अगर हम ये कि हमारे द्वारा भारतवासी या विदेशी अधिक से अधिक हमारी बात को, हमारे धर्म को, हमारे भगवत स्वरूप को समझें तो बात वही होगी, उसका विकास होगा। और जो अर्थ आना वो तो आएगा ही, लेकिन आपका लक्ष्य अर्थ और विकास नहीं है। सबके हृदय में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, अच्छी बातें पहुंचना, बुरी बातें हटाना हमारा लक्ष्य हो जाए ना, तो हमारी एक सेवा बन जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो रियल हिट की पुरानी सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है। जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में आपने तमाम तरीके की वीडियोस इंटरनेट पे देखी है और आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। वहाँ के बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो इंटरनेट पे बहुत वायरल हैं। और इसी बात का सच जानने के लिए हमने सोचा कि हम खुद जाकर जगन्नाथपुरी टेम्पल विजिट करें और वहाँ के कुछ ऑथेंटिक लोगों से बात करें। और उनसे बात करने के बाद हमें वहाँ की ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जिन्हें सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हमने वहाँ जाकर ऐसे लोगों से बात करी है जो खुद भगवान जगन्नाथ का ब्रह्म परिवर्तन करते हैं, जो खुद वहाँ के किचन में महाप्रसाद बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं, इंटरनेट पे क्या बातें आती है और असलियत क्या है, ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लिंगराज और कोणार्क टेम्पल भी गए। कुछ ऐसे रिसर्चर्स से भी मिले जिन्होंने उड़ीसा की डार्क साइड भी हमें बताई। रियलिटी क्या है ये जान के आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी, जो भारत के 4 धामों में से एक है और जहां भगवान विष्णु स्वयं दोपहर का भोजन करने आते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की भव्यता से लेकर पुरी की रहस्यमयी गलियों तक हम यहां हर उस रहस्य को जानने आए हैं जिसने सदियों से भक्तों और यात्रियों को आकर्षित किया है। आखिर क्या है इस नगरी की आध्यात्मिक शक्ति? क्यों यहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है? और क्या कहता है पुरी का गौरवशाली इतिहास? टीम रियल हिट के साथ जुड़िए इस रोमांचक सफर में, जहां हम खोजेंगे पुरी के अनसुने रहस्य, दिव्य चमत्कार और ऐतिहासिक गाथाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है। जय जगन्नाथ महाराज जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है, वो प्रभु जी की इच्छा है। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि काशी जो है बहुत पुराना शहर है, लेकिन हमें यहाँ आके पता चला कि पुरी जो है वो उससे भी पुराना शहर है। थोड़ा हमें पुरी की हिस्ट्री बताओ। पुराण शास्त्र में कहा गया है कि गंगा या तो जले मुक्ति, गंगा मतलब काशी से, वाराणस्यम जल स्थले, जले स्थले अंतरिक्षे मुक्ति च पुरुषोत्तम। इसमें से इस क्षेत्र का महात्मा आपको पता चल जाता है। जो गंगा में आदमी जाता है तो उसको मुक्ति होता है। वाराणसी में चाहे गंगा में हो या शिव का स्थल में हो, वहीं पे मुक्ति होता है। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जल स्थल अंतरिक्ष मतलब आकाश में भी अगर कोई जा रहा है उसका मृत्यु हो रहा है, उसका भी मुक्ति हो जाता है। जल स्थल अंतरिक्ष मुक्ति च पुरुषोत्तम। ये पुराण का बात है। तो एक तरीके से अगर यहाँ कोई किसी का क्रिमेशन हुआ है तो वो सीधा स्वर्ग ही जाता है, ऐसा कहना है? नहीं, वो तो द्वितीय बात है। पहला बात है इस क्षेत्र में जो आ जाएगा, चाहे जल में, चाहे स्थल में, चाहे आकाश में, एक उसको जान अनजान में अगर इस क्षेत्र को कोई भी आ जाता है ना, उसका जितना भी मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति निश्चित है। हाँ, जितना जन्म का पाप है वो चला जाता है। अरे और इस क्षेत्र के बारे में स्कंद पुराण में प्रथम श्लोक में कहा है, एतत् सुमत क्षेत्र संसार दुर्लभम जतस्त्र दारव तनु श्रीस मानुष निलया। उसका मतलब है ये जो क्षेत्र है ये ऐसा दुर्लभ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्रीस, श्री मतलब महालक्ष्मी, स्व मतलब उनका इस भगवान नारायण, श्रीस मानुष निलया, इधर मनुष्य का नीला कर रहे हैं। आप लोग रामायण भागवत सब पढ़े हुए हैं, उसमें से भगवान का अवतार हुआ था और ये सब हुआ था। कृष्ण ये किए थे, राम ये किए थे, सब पुराण में आप सब पढ़े होंगे। और
लेकिन स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जो पुराण के अनुसार जो आप पुराण में पढ़ेंगे, आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे वही देखेंगे। मतलब कली युग के ये एकमात्र धाम है, ये जो सत्य युग का धाम वो चला गया है, द्वापर युग चला गया है, त्रेता युग चला गया है, ये कली युग का क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। इस क्षेत्र में अभी क्या हुआ ना, कली युग में लोग सब धर्मपरायण नहीं होंगे। तपो विरोतम सत्य च दूर गतम खेमुड़ी मंद पड़ा विपत्ति बहुड़ा, मतलब इस समय क्या होगा, लोग सब हमेशा झूठ बोलेंगे, सत्य कोई नहीं बोलेगा, जब तब कोई नहीं करेंगे, और उनके पास समय ही नहीं है क्योंकि हमारा जो आयुष है वो बहुत कम है। तो इसलिए भगवान ने उनका प्राणियों को कृपा करने के लिए, प्राणियों मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी को कृपा करने के लिए इस युग में कोई अवतार नहीं लिया। वो दारू स्वयं ब्रह्म इधर अवतरण किया। आपको सुना है इधर राम जी हमको बोलते हैं ब्रह्म है, नहीं बोलते हम ब्रह्म के अंश है, अवतार है। कृष्ण जी वो अवतार है, बोलते हैं पूर्ण अवतार बोलते हैं भगवान के। लेकिन एक ही क्षेत्र है जिसको बोलते हैं दारू ब्रह्म, जो शंकराचार्य बोले दारू ब्रह्म स्मरामी, मतलब ये ब्रह्म स्वयं इधर आविर्भाव हुए, उनको कोई नहीं लाए, वो खुद आविर्भाव हुए। इस क्षेत्र के बारे में कहा गया है, ब्रह्मा जी को एक बार अवसाद आया, मैंने हमेशा पृथ्वी को सृजना करता हूँ, हमेशा करता हूँ, जब सब पूरा हो जाता है तो भगवान उसको प्रलय में लिटा देते हैं। जैसे एक बच्चा बालू का कोई कुछ बना रहा है, उसको कोई तोड़ दे बार बार, उसको कैसे लगेगा। तो ब्रह्मा जी के मन में भी अवसाद आया कि और सृष्टि नहीं बनाएंगे, कितना बनाएंगे, जितना बार बनाते हैं तोड़ देते हैं। मतलब बार बार डिस्ट्रक्शन हो रहा था और फिर से सृष्टि रची जा रही थी, बार बार ये क्रम तो चल रहा है ना। तो ब्रह्मा जी के बारे में एक बार एक विषाद आया कि हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। तो भगवान विष्णु को ये पता चला कि ये तो अंतर्यामी है ना, जब ब्रह्मा के मन में विषाद आ गया और सृष्टि नहीं होगा, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास उपस्थित हुए, तत्क्षणात उपस्थित हुए और बोले कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा जो त्रिताप है उसको दूर करने के लिए पृथ्वी में गोपनीय स्थान है, तुम उधर जाओ, एक बार सिर्फ जाओ और तुमको खुद पता चली जाएगा कि क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी भगवान का आदेश से इस क्षेत्र में पहुंचा और इस क्षेत्र को जब देखा वो सोचा अरे ये क्षेत्र को तो हमने नहीं बनाया है। मतलब ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए कि ये पूरी की मतलब इसको हमने ही बनाया है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को तो हमने नहीं बनाया है, हमारा सृष्टि का ये नहीं है। और वो मतलब उनको ये लग रहा है बनाया मैंने और पहचान नहीं पा रहा। नहीं बनाया मैंने नहीं, उन्होंने बनाया ही नहीं। अच्छा, नई जगह को वो बनाया ही नहीं है। तो उन्होंने अरे उस समय वो देखा कि एक बायब मतलब कौवा, बायब मतलब कौवा इस आकाश में उड़ के जा रहा था। उसको थोड़ा प्यास लगा, ये नीचे आया, पुष्करिणी से थोड़ा पानी पिया। तो ब्रह्मा देख रहे हैं कि वैकुंठ से रथ आया और उसका 4 भुज निकल गया, वो विष्णु का स्वरूप हो गया, सीधा वैकुंठ चला गया। बायब को बोलते हो चंडाल है, कितना पाप करने से बायब का जन्म होता है। लेकिन अगर एक बायब कोई पुण्य किया बिना सिर्फ इस क्षेत्र में आया, थोड़ा पानी पिया और विष्णु का स्वरूप करके भगवान के पास चला गया, उसका नहीं हुआ, तो ये क्षेत्र का महात्मा क्या है। महाराज जी ये हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी धाम को की सुरक्षा के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन बेसिकली जगन्नाथ धाम की सुरक्षा कर रहा है। ये जो स्कंद पुराण, वेद व्यास विरचित जो स्कंद पुराण, उसमें जो वर्णन मिलता है, जे पूरी जो एक शंख क्षेत्र है, ये शंख क्षेत्र है, शंख स्वरूप है, शंख की शेप में, शंख की शेप में एक क्षेत्र था। पुरानी की जो हमारा जो वर्णन हुआ था उसमें वो शंख क्षेत्र में सब ईशान्य कोण में, पूर्व दिग में, पश्चिम में, उत्तर में भी जो अष्ट दिग में हमारा अष्टचंडी स्थापित हुए थे। क्यों ना, जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा देने के लिए, और जो रत्न सिंहासन में हमारा महाप्रभु विराजमान किए हैं, इसीलिए। और अष्टचंडी किए कौन सा है ना, अष्टचंडी मंदिर का अंदर में भी है, एक बट मंगला, माता विमला, और बाहर से अर्धासिनी, उसको हमारा लोकली कहा जाता है मौसी माँ, और अलम चंडी, और हमारा जो दक्षिणी कालिका, ये सब अष्टचंडी हमारा
जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा देते हैं। मंदिर को बनाने के लिए लगभग 91 ईयर्स लग गया मंदिर को बनाने में। यस, वो 214 फीट 8 इंचेस फ्रॉम रोड लेवल। इतना, ये उड़ीसा से सबसे अभी टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट है और ये एक यूनिक टेम्पल है जिसमें कि भारतवर्ष में जितना मंदिर है उसको रिचुअल्स के लिए कोई मंदिर कंपैरिजन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए है 64 में, 1964 में, 64 मसीहा में वो दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का अभी था चीफ जस्टिस है, एट दैट टाइम चीफ जस्टिस गड़केकर था और 2 सीनियर जज थे। वो तीनों जज एक जजमेंट दिया है जी भारतवर्ष में जितना मंदिर है वो मंदिर जगन्नाथ मंदिर के साथ तुलनीय नहीं है, नॉट कंपैरेबल। एंड ये एक यूनिक टेम्पल है। कोई जगह में ब्रह्म का पूजा नहीं होता है, मूर्ति का पूजा होता है, लेकिन ब्रह्म का पूजा कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है। और चीज़ यहाँ पे अभी तो बंद हो गया है। इधर भगवान को कोई मत्था नहीं टेकता है, सब आलिंगन करते थे पहले। अच्छा, ये तो बहुत नई बात पता लगी हमें, ये तो पता नहीं था। ऐसा क्यों कि गले मिलते थे? हैं? ऐसा क्यों? ब्रह्म स्पर्श के लिए हम मुक्ति हो जाएंगे। अच्छा, पर अब तो नहीं होता वो। अभी बंद हो गया है क्योंकि आदमी बढ़ गए हैं, इतना आदमी है। एक सिर्फ रथ यात्रा के समय ही संभव था। तो रथ यात्रा में इतना आदमी, लाखों आदमी आते हैं, सब भगवान को छोड़ेंगे तो भगवान को भी शरीर ये हो जाएगा, इसलिए उसको बंद किया गया है। और इधर सब भगवान का आलिंगन करते थे और भगवान भी सबको, इसलिए भगवान का हाथ ऐसे खुला करके बैठिए, आओ मुझे आलिंगन करो। मैं देवता नहीं, मैं तुम्हारे घर के एक आदमी हूँ, तुम्हारा परिवार का हूँ। इसलिए हम बोलते हैं जगह बंधु। हम सब बोलते हैं जगह बंधु, मतलब वो हमारा बंधु है। हमारा कोई भी कार्य हो हम भगवान को पहला निमंत्रण देते हैं। हमारा बाड़ी में कोई भी सब्जी हो, पहला सब्जी हम भगवान को देते हैं कि हमारा घर के ही है। हम कभी भगवान जगन्नाथ को माने देवता कि ये ही नहीं मानते। यद्यपि वो देवादि देवराज, मतलब यहाँ पे इंद्र, ब्रह्मा, शंकर दोनों देखिए गरुड़स्तंभ के पीछे हाथ जोड़ के खड़ा है। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा इंद्र भी उनके पास नहीं जाते हैं, बहुत दूर से हाथ जोड़ के खड़ा है। अब जाएंगे मंदिर, अब देखिए ब्रह्मा जी को कहाँ है, लेकिन हम लोग उनका अपना बांधव मानते हैं। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, जब समुद्र मंथन हुआ था महालक्ष्मी का, यहीं से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है श्री क्षेत्र। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ से ये जो समुद्र है क्षीर समुद्र है, यहीं से निकलते हैं। तो महालक्ष्मी ये खाने का क्षेत्र है। भगवान हमेशा जब वैकुंठ लोक से आते हैं, पहले जाते हैं रामेश्वरम, उधर स्नान करते हैं, जो स्नान क्षेत्र है। उसके बाद जाते हैं द्वारिका, उधर कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद ये मध्याह्न में पुरी आते हैं खाने के लिए, ये लक्ष्मी का घर है इसलिए खाने के लिए आते हैं। और शाम को जाते हैं बद्रीनाथ सोने के लिए, इसलिए इधर 6 महीना खुला रहता है, 6 महीना बंद रहता है। ये खाने का क्षेत्र है। तो हर युग से इधर महालक्ष्मी स्वयं खाना बना के भगवान को खिलाते। महाप्रसाद के महात्मा में बोला गया है, कुकुरस्यं मुखो भक्त्वा तद्ग्राही देवतारपि, मतलब कोई कुत्ता भी महाप्रसाद खा रहा है, उसका मुख से गिर जाता है तो देवता लोग भी उसको उठा के खा लेते हैं। तो गौरव भाई अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इसका महत्व क्या, हम कहाँ पे खड़े हैं पहले ये बताइए। ये है नरेंद्र पॉन्ड, जो जगन्नाथ जी जब ग्रीष्म ऋतु जब होता है तब क्या करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे नौका से मतलब खेलते हैं। यहाँ पे नौका से मतलब खेलते मतलब भाई, खेलते मतलब यहाँ पे जो बोटिंग करते हैं, यहाँ से मतलब जाते हैं वहाँ पे क्रिया करते हैं। तो उनके साथ रहते हैं पंचू पांडव जो होते हैं वो मतलब 5 पांडव रहते हैं। उनको यहाँ पे महादेव का अस्तित्व माना गया है, ठीक है। वो भी आते हैं और जगन्नाथ जी के साथ आते हैं श्रीदेवी, भूदेवी, वो भी यहाँ पे क्रिया करती है। यहाँ पे मतलब पूरा घूमते हैं, उसके बाद जाते हैं, एंजॉय करते हैं। समर वेकेशन टाइप ऑफ पूरा 21 दिन के लिए पूरा। कब होता है, कौन से महीने में? अभी आ जाएगा अप्रैल में। अच्छा। यही भैया पास में एक मंदिर है, उसका नाम है अर्धासिनी देवी मंदिर, ठीक है। अच्छा। या हमारे ओडिया में जो बोला जाता है मौसी का मंदिर। आपने सुना होगा रथ यात्रा में जगन्नाथ जी मौसी के मंदिर जाते हैं, पर एक्चुअली मौसी के मंदिर नहीं जाते हैं, माँ के मंदिर जाते हैं। अच्छा। ठीक है, माँ के पास जाते हैं।
पर मौसी का मंदिर उसके बीच में पड़ता है, मतलब रास्ते के बीच में, ठीक है। तो एक तरीके से वो उनकी मौसी का मंदिर है जगन्नाथ जी का। नो नो नहीं, वो क्या होता है ना, बीच में पड़ता है, मतलब रास्ते के बीच में पड़ता है, अच्छा। ठीक है। वो मौसी जगन्नाथ जी के मौसी नहीं है, अच्छा। हमारे लिए मौसी है जगन्नाथ। हाँ, क्यों? क्योंकि जब प्रलय आया था एक बार, तब लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के पास गए, बोले कि इतना प्रलय हो गया, मानव जाति खतरे में है, अभी खत्म होने वाला है पूरा मानव जाति, कैसे बचाए। तब क्या हुआ कि जो सुभद्रा देवी है वो जोग माया है, उन्होंने अपने देह से एक देवी को उत्पन्न किया। अच्छा, अपने खुद के शरीर से? हाँ, तो वो बनी अर्धासिनी। उनको बोला कि आधा पानी सोख कर लो, तो सोख कर लिया, तो इसीलिए हम लोग अभी बचे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे अभी तक इसीलिए पूजा हो रहा है। जगन्नाथ जी की इतनी बातें सुनने के बाद हमसे इंतजार नहीं हो रहा था जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। ऐसा कहा जाता है जगन्नाथ जी खुद आपकी सारी बातें सुनते हैं और उनके जवाब भी देते हैं। तो अब हम भी जा पहुंचे उनके दर्शन करने और अपने मन की बात उनको बताने। दोस्तों फाइनली दर्शन हो चुके हैं जगन्नाथ मंदिर के और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को शब्द नहीं निकल पा रहे मैं कैसे बयां करूं कि मैं कितना ज़्यादा अंदर से खुश हूं। और जिस हिसाब से हमारे दर्शन हुए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा सोचा था कि मुश्किल होगा और भीड़ होगी, बट भगवान की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब अंदर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था क्या क्या माइंड में आ रही थी चीज़ें कि क्या क्या मांगना है, क्या क्या बोलना है, बट जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मेरे माइंड में सब एकदम से गायब हो गया, एकदम खाली हो गया माइंड। और जब मैं मंदिर के अंदर घुसा तो ऐसा लगा कि खो ही गया उस जगह में, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब मैंने जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी तो बस वो तो देखता ही रह गया। एक तरीके से आप मान लो कि जो मेस्मराइजिंग वाली फीलिंग होती है ना, सारा प्रोसेस देखा मंदिर में, कैसे प्रसाद बनता है, कैसे भोग लगाया जाता है, तो वो देख के भी ऐसा लगा कि एकदम अलग ही माहौल है अंदर का। और मन एकदम से शांत हो गया, अंदर कोई थॉट आ ही नहीं रहा कि किसी और के बारे में भी सोच पाए या कुछ सोच पाए। गाइज मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारे मंदिर गए हैं, पर मंदिर में घुसते ही मैं दीपक और पीयूष से भी यही बात कर रहा था कि इतना मैसिव एंट्रेंस और ऐसे मंदिर में मैं तो कभी नहीं गया था आज से पहले। आप देख सकते हो तो अभी मेन झंडा जो है मंदिर का वो चेंज हो रहा है और ये रोज़ इसी टाइम चेंज होता है। क्रेज़ी एक्सपीरियंस था। हमने पहले मंदिर में घुसते ही महाप्रसाद खाया, जिसकी मेन मान्यता है यहाँ पर महाप्रसाद को ही जगन्नाथ जी का रूप माना जाता है। वो हमने पाया। वैसा टेस्ट आज तक खाने में कभी आया ही नहीं। किचन की बात तो खैर हम आपको बताएंगे ही पॉडकास्ट में, पर जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके बाद एक शक्तिपीठ भी है वहाँ, विमला देवी जी का मंदिर है जहाँ पर सती जी का पैर गिरा था। उसके हम अंदर तक गए देवी जी के पास तक, और जो उस एरिया की एनर्जी थी ना, वो ऐसी एनर्जी आज तक कभी फील नहीं हुई होगी। इतनी पॉजिटिव और इतनी ब्राइट एनर्जी थी उधर। तो भाई जैसे कि पीयूष और शुभम ने बताया, मेरा भी एग्जैक्टली सेम वही एक्सपीरियंस रहा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं हमारी, मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ट्रैवल करते हो, पार्टी करने जाते हो, एंजॉय करने जाते हो, ये चीज़ भी अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लो कि भाई स्पिरिचुअल प्लेसेस भी जाओ और ज़रूर विजिट करो और दर्शन करो। और जगन्नाथपुरी तो भाई मिस मत कर देना। मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहला टेक इसी पे लगवा दो। बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, क्रेजी। महाराज जी आज बहुत मज़ा आ गया। दिन में हम जब दर्शन करने गए थे, आपने बहुत ही अच्छे दर्शन कराए, हमें महाप्रसाद खिलाया। तो थोड़ी महाप्रसाद की बात करेंगे। हमने तो वहाँ पे किचन भी देखी कैसे खाना बनता है, लेकिन जनता को नहीं पता और अनफॉर्चुनेटली वहाँ कैमरास भी अलाउड नहीं है। तो आप कुछ बताइए, सिंस आपकी फैमिली वहाँ सेवा करती है और इतने सालों से आप लोग खाना बना रहे हैं, तो कैसे सेवा आती है, कितनी पीढ़ियों से आप ये सेवा कर रहे हैं, कैसे, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, जगन्नाथ मंदिर एक शास्त्रीय परंपरा में है। जब से मंदिर बना है तब से भगवान ब्रह्मा की आदेश से देवता लोग इधर आके भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो हमारा जो सेवा है पीढ़ी पीढ़ी चलता आ रहा है जी। मतलब हम कितना पीढ़ी सेवा किए हैं वो भी हम नहीं बोल सकते हैं, गिनती नहीं है। और जो भगवान का जो रसोई घर है, ये सबसे प्राचीन, आधुनिकतम एवं वैज्ञानिक तीनों का सम्मिलन है जी। तो उसको साधारण मानव बनाना भी, इतना सोच करना भी हमको अभी भी आश्चर्य लगता है
जबकि 2000 साल पहले भी इतना वैज्ञानिक तरीके से रसोई घर बनाया गया है। 2000 साल पहले वो क्या सोच के बनाए होंगे, कितना वो लोग मतलब हमसे कितना वो लोग आधुनिक थे, उस रसोई घर से पता चलता है। जो वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में उसको बनाया गया है। और वो रसोई घर को मैंने दो तरफ दो कुएं हैं, एक गंगा और एक जमुना। सिर्फ उसी कुएं का पानी से ही भगवान का रसोई होता है, दूसरा जगह से पानी लाने से नहीं हो पाएगा। तो ये तब से लेके अब तक ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, उसके कोई परिवर्तन नहीं आज किया हमने गया। देखा लोग पानी खींच रहे थे और कुछ लोग डेडिकेटेड यही काम करते हैं। ये जो सेवा है सबका बंटन करेंगे, उनका काम है जो किसी का कुएं से पानी निकालना और हमको लेके देना। उन लोग को किचन के अंदर अलाउ नहीं, मतलब रसोई घर के अंदर ये लोग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि उस समय स्वच्छता के कारण शायद इसको किया गया है। बाहर जो जला है उसके से वो पानी डालेंगे, अंदर वही मिट्टी का हांडी है, उसके अंदर वो पानी जाके गिरेगा। और इतने 1000 सालों से वो कुआं कभी सूखा भी नहीं है, मतलब सूखा कभी आज तक सूखा नहीं। और उस दिन का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, वो मिट्टी का हांडी को सब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें पानी डाला गया सुबह तक रहेगा, उसमें से कीड़े आ जाएंगे, वो भगवान का और योग्य नहीं रहेगा। इसलिए जितना भी जो चीज़ जाता है वही चीज़ को नष्ट किया जाता है। किचन के अंदर मतलब रसोई घर के अंदर आप लोग देखेंगे हम हल्दी वगैरह से यूज करते हैं ना, नहीं अगर आज रुक जाता है तो कल उसको यूज करता है। इधर जगन्नाथ के रसोई घर में ऐसा नहीं होता है। आपका चावल हो, दाल हो, लकड़ी भी हो, और जितना भी आप हल्दी बोलो, जो बोलो, बर्तन भी जो सब यूज नहीं हो पाया, उसको रात को जब भगवान का बड़ा श्रृंगार मतलब सोने का टाइम हो जाता है, सब भोग कंप्लीट हो जाएगा, तो एक सेवायत है, उसका काम है किचन माने रसोई घर को साफ करना। उसको बोलते हैं रबड़िया और रबड़िया और धो पखाड़िया, ये वर्ड है। ये सेवायत का नाम है धो पखाड़िया। धो पखाड़िया एक प्राचीन वर्ड है, माने जिसका अर्थ है धोना, साफ करना। धो पखाड़िया ये लोग अंदर जाते हैं और पूरा रसोई घर का साफ करते हैं। जैसे एक भी चावल रसोई घर के अंदर नहीं रहेगा, बाकी का सोच छोड़ दीजिए। जो लकड़ी भी यूज होता है उसको भी वो निकाल लेते हैं, वो उनका पाप्य है। तो अगले दिन सब कुछ नया आता है। हाँ, वो पूरा अगर एक भी चावल रहेगा तो किचन का दूसरा दिन काम नहीं हो पाएगा। पूरा साफ करेंगे। और एक सेवायत है, उसका नाम है गोबर पानिया। गोबर मतलब गाय का गोबर। वो पूरा वो मिट्टी का चूल्हा है ना, सब में वो गोबर में लिपेगा। रात में वही काम चलता है। मंदिर में 240 चूल्हा है, 240 चूल्हा है। वो चूल्हा जो है वो 3 प्रकार का है, समझे ना, 3 प्रकार का। और वो शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। जो पहला जो मैंने 3 प्रकार का चूल्हा, एक है अन्न चूल्हा, एक है सब्जी बनाने वाला चूल्हा, और एक है जो सब फ्राई होता है उसके लिए एक प्रकार का चूल्हा। ऐसे 3 प्रकार का चूल्हा है शास्त्र के हिसाब से। आप जैसे हम जब पूजा करते हैं ना, अष्टदल पद्म लिखते हैं ना, पूजा के समय में रंगोली करते हैं, तो वो चूल्हा जो है एक अष्टदल पद्म जैसा ही है। उसका माने पद्म का जैसे सब पाखुड़ा होता है ना, ऐसे लोटस के तरह वो पाखुड़ा है। मतलब ये तांत्रिक है, ये तांत्रिक साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है। वो सब हर पाखुड़ा में एक एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, जो अन्न चूल्हा जो होता है। ऐसे एक पाखुड़ा में माने नीचे 8 रखा जाता है। उसमें से जो मिडिल में जो रहता है वो झूल के रहता है, उसका कोई बेस नहीं होता है। अगर ठीक से उसको नहीं रखा तो चूल्हा के अंदर चला जाएगा। तो एग्जैक्टली प्लेस करना पड़ता है जहाँ जहाँ उनकी जगह है। हाँ, नहीं जहाँ भी रखो, लेकिन मिडिल में जो रहेगा उसको बैलेंस करके रखना है, झूल के रहेगा। मतलब जो दूसरा मिटकी है उसके साथ तो ऐसे झूल के रहेगा ये। और उसका गैप में और 3 मिटकी रखा जाता है। अब जब सुने हैं कि उसके ऊपर ऐसा, मैं वही बोलने वाला था। ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। वो चूल्हा ऐसे बनाया गया है लोटस के तरह। अब जब रखेंगे तो इक्वल हीट, फायर हीट सब मिट्टी में जाएगा, ऊपर भी जितना मिट्टी रहेगा। जैसे आप इट्टे के भाटी आप देखे होंगे, नीचे जलाने से ऊपर वाला भी होता है, देखा है ना। ऐसे वो पूरा मतलब साइंस है और तंत्र है, दोनों का मिलाया गया है।
लेकिन बाहर ये अंधविश्वास कैसे आता है कि जैसे लोगों को पता है कि एक के ऊपर एक हांडी रखी जाती है और ऐसा तो है ही नहीं, अब मालूम पड़ रहा है। एक्चुअली हमारा रसोई घर में किसी को घुसना अलाउ नहीं है, समझे ना। जो लोग देखते हैं बाहर से देखते हैं, तो उन लोग को जब अंदर झांकते हैं वो देखते हैं कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 परत रखा जाता है, समझे ना। नहीं, दूसरी चीज, हम भगवान के रसोई के बारे में खोल के कोई पहले बोलता नहीं था। हम सब बोलते थे ये हमारा मतलब गोपनीय है, ये भगवान का रसोई किसको बोलना नहीं है, क्योंकि नजर लग जाएगा भगवान के खाने के ऊपर। भगवान को हम स्वयं संपूर्ण मानते हैं और जीवित मानते हैं, इसलिए जब खाना भी देते हैं उसको हम डाइट को बैलेंस भी करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो मैं आपको जो स्वीट राइस दिया, कानी का मिष्टान्न दिया, देखा ना, उसमें से बैलेंस करने के लिए हम सिनामन डालते हैं, सिनामन, दालचीनी आयुर्वेदिक हिसाब से अगर शुगर में आप दालचीनी डालते हैं तो वो शुगर को कंट्रोल करता है। अच्छा। हम डालमा करते हैं कि कोई सब्जी करते हैं, डालमा में क्या होता है, गैस्ट्रिक वगैरह होता है दाल के सब्जी में, उसमें से हम हेंग डालते हैं, अदरक डालते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। तो महाराज जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी गलती हो गई हो किसी से? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ बनाने में? कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो तरीका हम बोला ना, हर आदमी अलग अलग है। तो रसोई घर में 4 प्रकार का आदमी भगवान माने तदारक कर रहे हैं, 4 स्तरीय तदारक कमेटी है। मैं पहला बोला जे आदमी जाएंगे रात को साफ करेंगे, देखेंगे अंदर क्या है क्या नहीं, उसको सब निकालेंगे, फिर पूरा गोबर में उसको सब लेपेंगे चुल्ली को। उसके बाद हमारा एक माने रुस्सो पाइको नाम का एक आदमी है, रुस्सो पाइको मतलब समझते हैं, पाइको मतलब सोल्जर। तो उन्होंने जो सब्जी आएगा, जो ग्रोसरी आएगा वो चेक करेगा, भगवान पास का जाने का ये लायक है कि नहीं। और उसके बाद और एक है महास्वार, पाड़िया महास्वार, मतलब एक दिन के लिए एक को सुपर, आप जिसको अभी किचन सुपरवाइजर बोल सकते हैं अभी आज का डेट में, वो अंदर चेक करेगा। अगर गलती से अंदर माने रसोई से पहले वो चेक करेगा कि ये चीज भगवान का लायक है कि नहीं। ठीक है। तीसरा भी आदमी है रोसोद्वारी, मतलब रोज के दरवाजे पर बैठने वाला आदमी। वो जो आदमी जाएगा वो देख के छोड़ेगा ये अंदर जाने के लायक है कि नहीं। आप ज़्यादा दाढ़ी दादा ये रख के अंदर नहीं जा पाओगे, कोई मतलब कपड़ा जो गंदा पहन के नहीं जा पाएगा। अब आपका अगर काशी हो, कोई बुखार हो, कोई ये हो, वो भी अंदर नहीं जा पाएगा। तीसरा जो सामान जा रहा है वो उसको नजर करेगा, क्या जा रहा है क्या आ रहा है, वो गिनती करेगा क्या क्या जा रहा है। अच्छा। और उसके दरवाजे पर वो मैंने खत्ता धर के बैठा हुआ है। ठीक है। वो लिखता है आज ये इतना चावल गया, इतना दाल गया, इतना मिट्टी का हांडी गया, इतना मसला गया, वो सब लिस्ट करता है। हर चीज नियम से चल रही है, हर चीज। और ये सब वंशानुक्रमिक की सेवा है, इसलिए इसमें गलती नहीं होगा। कोई ऐसे मैं चाहूँ तो कुछ चीज अपना ढंग से लेके नहीं जा पाऊंगा विदाउट सिक्योरिटी चेकिंग। देखो कितना मैनेजमेंट को देखो, कितना वो 2000 साल पहले कैसे मैनेजमेंट था। मैं पूछना चाहता था, रोज कितने लोगों का खाना बनता है लगभग? रोज 40-50 हजार आदमी के लिए रोज बनता है। और हम देख रहे थे मंदिर के बाहर भी बहुत सारी गाड़ियां थी जिनमें भर भर के खाना जा रहा था मंदिर से, वो क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, एक्चुअली जो भोग होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है भगवान का राजभोग, दूसरा होता है जो बरादी भोग। तो जो आदमी चाहेगा कि हमारे घर के लिए आप बनाइए, भोग लगाइए, आप पैसा देने से आप जितना आप 100 बोलेंगे, 500 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, उनके लिए उनके नाम पर भगवान को भोग लगेगा और आपका घर में भेज दिया जाएगा। अच्छा। हमारा उड़ीसा में बहुत सारे लोग जो शादी ब्याह हो कि उपनयन कर्म हो, कोई मृत्यु कर्म हो, सब महाप्रसाद जगन्नाथ को भोग लगा के लेते हैं। उसमें 2 प्रकार का फायदा, एक भगवान का वो कुछ अर्पण किए, दूसरा उस प्रसाद को सबके वितरण किए। इसलिए सारा उड़ीसा में, पूरा उड़ीसा में जिसका जो भी हो वो भगवान। तो सिर्फ मंदिर में ही नहीं खा रहे हैं, पूरे मंदिर के बाहर भी जितने लोग हैं सब महाप्रसाद ही खा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, हम मंदिर में देख रहे थे और भी देवी देवता स्थापित है, कोई महादेव का मंदिर है, देवियों का मंदिर है, तो उनके लिए भी भोग अलग से बनता है या भोग एक ही जगह जाता है, कैसे रहता है मंदिर में? नहीं, देखिए हमारा जो पारंपरिक जगन्नाथ मंदिर है, जो भोग लगता है
जब भगवान का भोग के समय होता है तो सभी देवी को वहीं पे बुलाया जाता है, तो एक साथ सब बैठ के खाएंगे। जगन्नाथ का जो है ये है स्वजन परिवृतम ब्रह्मदारु स्मरामि, मतलब वो अपने स्वजन मतलब अपना परिवार के साथ उधर बैठे हुए हैं, तो सबको एक साथ जगन्नाथ जी वार्ता देते हैं, एक साथ रहना है, एक साथ खाना है, कोई दूसरा मंदिर में भोग नहीं लगता है, एक मंदिर में भोग लगता है। अच्छा महाराज जी, ये और बताइए कि कितने टाइप का भोग बनता है, कितने प्रकार का? जैसे हमने सुना 56 भोग लगता है भगवान को, तो कितने टाइप का भोग बनता है मंदिर में? देखिए हमारा मंदिर में 3 प्रकार का भोग बनता है। एक अन्न प्रसाद, अन्न में जितना प्रकार अन्न और डाली सब्जी ये सब। दूसरा पिठा सब। पीठा मतलब पिठा सूखी मतलब सब्जी? क्या आप बोलते हैं, स्वीट डिश सब, स्वीट डेजर्ट मैंने जो फ्राई किया जाता है। ठीक है ठीक है। हैं आप एक खाए पिठा सुबह, खाजा नहीं, ये जो मालपुआ खाए, खाए ना वो दे रहे थे। जी जी जी। और तीसरा है ये जो खाजा वगैरह, ऐसे 3 प्रकार का भोग बनता है। अन्न जो आप जो अन्न प्रसाद खाए उसमें से हर रोज 40-50 प्रकार का होता है अन्न और सब्जी मिला के। आप तो 10 प्रकार का खाए होंगे आज। हाँ, ऐसे 10 भी नहीं खाए होंगे हमने, तो 5-6 खाए होंगे। नहीं, आप 3 प्रकार का राइस खाए, हाँ 2 प्रकार का दाल खाए जी, 5 हो गया। हाँ एक सब्जी खाए जी, एक खीर खाए, हाँ 7 प्रकार का आप आज आपको खिलाया। कल आप रात में भी 2-3 अलग खाए होंगे। ऐसे हर रोज 50 प्रकार का बनता है सिर्फ अन्न व्यंजन। और जो पिठा वाला हर रोज 40-50 प्रकार का पिठा बनता है। और उसके बाद ये जो खजा, जो सुखीला महाप्रसाद जो आप रह सकता है 15 दिन 1 महीना तक, जो खजा जो ये सब, इसमें से भी 30-40 प्रकार का बनता है। और इसको सबको अगर मिला देंगे तो करीबन 120 से ज़्यादा रकम के खाना भगवान को दिया जाता है। और महाराज जी जो आज हम खा रहे थे प्रसाद, उसमें आपने वो भी रखा था कोने में, नमक रखा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो भी एक अलग अनोखा नमक था, वो आप बता रहे थे आम नमक में से नहीं है ये? नहीं, ये जो नमक है वो समुद्र से निकाला गया नमक है। पहले पूरा भारतवर्ष में वही नमक ही चलता था। अभी हम लोग को टाटा अभी जो प्रोसेस्ड है जो हम खा रहे हैं दे रहे हैं वो अब। लेकिन जगन्नाथ मंदिर जैसे पारंपरिक मंदिर है तो हमारा सब पारंपरिक चीज ही यूज होता है, तो उसी पुराना नमक भी अभी भी जगन्नाथ मंदिर में व्यवहार किया जाता है। महाराज जी एक बार ये भी बात हुई थी कि भगवान जी जगन्नाथ जी जो प्रसाद बनता है, महाप्रसाद बनता है, वो ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करने को हो रहा था कि जो उनका वाहन है उनके पीछे से प्रसाद अगर दिया जाएगा तो वो ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि वो क्या हुआ था। ये हमारा जगन्नाथ मंदिर में जो भी पूजा आराधना भोग होता है सब पुराण के हिसाब से होता है। इसमें से कोई एक भी इधर उधर नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो प्रसाद बनता है, बनने के बाद भगवान को चढ़ावा जब होता है वो महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद को किसी को दिया नहीं जाता है। यहाँ पे 120 प्रकार का पंडित भगवान का सेवा करते हैं, तो जिस दिन जिसका सेवा रहता है वो प्रसाद उनको सम्मान के स्वरूप दिया जाता है। और जो यहाँ पे दंडी सन्यासी शंकराचार्य है उनको दिया जाता है। प्लस जितना देवी का मंदिर है उसी मंदिर में दोबारा चढ़ाने के लिए चला जाता है। तो जो साधारण भक्त है उनको महाप्रसाद पहले नहीं मिलता था, और ये लोग उसको लेके खुद परिवार में खाते थे, अब जो कुछ करते थे। तो जब शंकराचार्य जी इस पीठ में आए तो शंकराचार्य जी ने बोला अरे ये तो खाने का पीठ है, इधर तक माने महाप्रसाद से मुक्ति मिलेगा, तो भक्तों को तो महाप्रसाद नहीं मिलता है, तो कैसे किया जाएगा। तो राजा को जाके बोले कि राजा तुम जो जितना भी भक्त आते हैं उनके लिए तुम कुछ व्यवस्था करो, वो लोग कैसे महाप्रसाद पाएंगे। तो राजा ने बोले महाराज हमको तो आज्ञा नहीं है, जो पुराण में लिखा गया है हम इतना कहते हैं। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारा जो पिठा बनता है फ्राइंग पिठा सब, कोई पिठा है जो 12 बनना है तो हम 12 ही बनाते हैं, तो 11 नहीं होगा कि 13 नहीं होगा। सही बात। अगर हम लाने के समय में एक नीचे गिर जाता है, जितना भोग बनता है सब अंदर लेके जाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, उसको 1600 से पूजा होता है। जैसे दूसरा मंदिर में थाली में थोड़ा ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के पास सब जाएगा, सब देखेंगे, उनके इतना बड़ा बड़ा आँख में सब देखेंगे। तो अगर लेने के समय एक गिर जाता है नीचे
तो 11 हो गया है ना। 11 हो गया है तो जब पूजा होने के बाद जब पुजारी जो पूजा करता है बैठ के, जो लेके जाता मैंने जिसका काम हम जब बनाते हैं, हम जब अंदर लेके जाते हैं अंदर उपस्थित रहते हैं, तो वो हमको पूछता है कि जितना लगा हुआ है सही लगा हुआ है ना गलत लगा हुआ है। अब जो बनाए हैं सही बनाए हैं ना कुछ गड़बड़ है, अब बोलो। तो आपको जगन्नाथ के सामने बोलना पड़ेगा नहीं नहीं सब ठीक ठाक है, तो वो अपना नैवेद्य अर्पण करेगा, समझे ना। नहीं तब हम बोलते हैं नहीं आज एक गिर गया एक कम है, तो दूसरा दिन उसको बना के वो 12 करना है, वो कम नहीं होगा। और ज़्यादा एक बन जाता है उसको चूल्हा में डाल देते हैं। अच्छा, तो आपको लोग को कहाँ मिलेगा प्रसाद? तो नहीं मिलता है। तो उन्होंने रोजा ने बोला क्या किया जाए, आप तो पंडित हैं, आप लोग सब विचार करके बोलिए, हम तो शास्त्रों को बाद नहीं दे सकते, शास्त्र के ऊपर हम नहीं है, आप लोग कीजिए आप लोग। तो शंकराचार्य ने बोले जो हम 4 तरफ विचार करके देखा, जो हम भी शास्त्रों को लंघ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा पास एक प्रस्ताव है। देखो भगवान जो शास्त्रों के हिसाब से भगवान का जो पूजा होता है वाहन के आगे होता है, पीछे कोई पूजा नहीं होता है। तुम ऐसा करो वाहन के पीछे मंडप बनाओ, उसी मंडप में भगवान का पूजा करो। तो बोले कि अगर ऐसा करेंगे तो ब्राह्मण लोग तो उस प्रसाद नहीं खाएंगे, दूसरे लोग नहीं खाएंगे, उसको तो महाप्रसाद नहीं होगा, कोई छुएगा नहीं। हम जिस और आपका करने का क्या फायदा रहेगा? उस समय जातिवाद बहुत था, जगन्नाथ का प्रसाद में कोई जातिवाद नहीं था, सब ब्राह्मण चमार सब एक साथ बैठ के खाते उस समय में भी। लेकिन अगर वो प्रसाद नहीं होगा तो कोई नहीं खाएगा। सही बात है। तो शंकराचार्य जी बोले कि तुम करो, मैं तुमको दिखा दूंगा जो भगवान इधर भी खाते हैं। अच्छा, तो उनके मंडप बनाया गया, तब मंडप बनने के बाद इधर भोग लगा, और भगवान शंकराचार्य ने मैंने भगवान को स्तुति किया जो विश्व के कल्याण के लिए प्रभु आप उसको ग्रहण कीजिए और उसको सबको दिखाइए आप कैसे ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने उनका वाक्य को सम्मान करते हुए, अब सब देख रहे हैं, राजा थे और जितने भी उनका पंडित थे, जो सब थे, सेवायत सब थे, पूजा हुआ तो देखा कि भगवान बाल गोपाल के रूप में, क्योंकि शंकराचार्य हमेशा इधर गोपाल का आराधना करते हैं, तो गोपाल के रूप में ऐसे हाथ पकाया, एक हाथ में पीछे लिए और खाना ला के खा रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे। हाँ, शंकराचार्य राजा और जितना सब साधु संत थे उनको दिखाया, फिर सब ग्रहण किया, तब से ये भोग शुरू हुआ। और इस भोग उसका नाम रहा छत्र भोग, मतलब वो भोग सबको बंटन किया जाएगा, सब खाएंगे। फिर राजा ने क्या किया, वो जितना भोग है पहले वो जितना मठ था उनका दायित्व में दिया, तुम लोग बनाओ और तुम लोग ये भोग बनने के लिए उसको बिक्री का व्यवस्था किए, उसको बिक्री होगा उसी पैसा में दोबारा बनाया जाएगा। इसलिए आनंद बाजार का सृष्टि हुआ, साधारण भक्त वो महाप्रसाद उनको मिला। प्राचीन और रहस्यमयी जगन्नाथ मंदिर में हर 12 से 19 वर्षों में एक दिव्य अनुष्ठान संपन्न होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म परिवर्तन। गुप्त और दैवीय विधान के अनुसार मंदिर के दैतापथी सेवक रात के अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर नाभि में स्थित ब्रह्म तत्व को पुराने विग्रह से नए विग्रह में स्थानांतरित करते हैं। यह क्षण इतना पावन होता है कि इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती। यही है भगवान जगन्नाथ की लीला, जहां शरीर बदलता है परंतु ब्रह्म तत्व सनातन बना रहता है। हमें सौभाग्य मिला उनसे बात करने का जिन्होंने पिछली बार 2015 में श्री जगन्नाथ जी का ब्रह्म परिवर्तन किया था। महाराज जी, हमें आपसे जानना है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में हृदय परिवर्तन जब होता है तो कैसे होता है और कैसे एग्जैक्टली आप क्या करते हो वहाँ पे, थोड़ा बताइए। ये जो चारों धाम है हमारा हिंदू का चारों धाम है। अभी तो बोलते हैं जो चारों धाम उत्तराखंड में पड़ता है, ये चारों धाम है, ये एक्चुअली चारों युगों का चारों धाम है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग। कलियुग में जो भगवान है ये जगन्नाथ होता है। ये जो जगन्नाथ भगवान है ये सत्ययुग में भगवान है, लेकिन कलियुग में उनका प्रभाव है। अभी जो हमारा जगन्नाथ है ये मानव लीला, उसको जो राजा इंद्रदम्न ने सपना दिखा था, सबने भगवान को कोई देखा नहीं,
वो भगवान को आदमी जैसे देखेंगे, भगवान के साथ में बात करेंगे, वो उनकी सोच था। वो घोर तपस्या किए, भगवान ने उनको खुद ही आकर बोला आप जाओ उत्कल खंड, और उत्कल खंड में उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल खंड उसी टाइम में, जो था कि स्कंद पुराण में पूरा लिपिबद्ध है, जिसको व्यास ने रचना किया है। उसमें भगवान खुद बोले हैं। अब देखें, कोई मूर्ति बात नहीं करते हैं, उसमें पूरा लिखा हुए मूर्ति का उवाच, माने मूर्ति कैसे बोलते हैं जी। भगवान जब प्रकट हुआ गया था, प्रकट होने के बाद में हमारा क्या क्या पूजा करना है, कैसे करना है, कौन आदमी करेंगे, खुद ही भगवान ने बोले हैं। जैसे आदमी को शीत में शीत होता है, रोद में रोद गर्म होता है, से ऐसे भी भगवान को भी शीत होता है, गर्म होता है, बुखार भी होता है जी। जैसे आदमी को, जैसे हमारा पुराण में है, मत्स्य मंडल में देव भाई देवता होने से भी मरई जी। माना हमारा यहाँ जैसे मानव मरते हैं, मत्स्य हमारा सनातन धर्म में हिंदू में है जी। भगवान जैसे मानव जैसे वो काम करते हैं, तो इसलिए ये भी शरीर त्याग करना पड़ता है। जैसे हम लोग मरते हैं, हमारा आत्मा जाकर और एक आत्मा से मिलते हैं। कोई आदमी हुआ, उसके बाद में कोई गाय होता है, भैंस होता है, नया शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है। जी जी। ऐसे भगवान हमारा जब जोड़ा आषाढ़ मास पड़ता है, जोड़ा महीना हमारा 2 आषाढ़ जब पड़ते हैं, वो 12 साल में, 19 साल में, 8 साल में, 20 साल में जब पढ़ेंगे, तो हमारा भगवान जगन्नाथ जी का नवकलबर होता है। ये जो नवकलबर होता है, उसमें भगवान को नया भगवान जंगल से लाते हैं लकड़ी, ये उसको बोलते हैं, सब बोलते हैं ब्रह्मदारू, ये दारू ब्रह्म है। और जो लीम का पेड़ आते हैं, उसमें दारू बनता है, उसके अंदर ब्रह्म दिया जाता है। पुराने से निकाल कर नया में भर्ती करने के बाद में वो दारू ब्रह्म बन जाते हैं। जब भी भगवान आए हैं, जब प्रकट हुए, तो जब मूर्ति बोले थे हमारा वही पूजा करना है, हमको साल में 1 दिन 15 दिन हमारा शरीर को लेप देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसी टाइम में बोले थे हमको पूजा वही करेंगे, स्वस्तिक ब्राह्मण जो है वो हमको पूजा करेंगे। जो विश्वावसु का वंशधर अभी भी है, उसी जगह में है, उसको बुला के ला, वो हमारा शरीर का लेप देना काम वही करेंगे। अच्छा। उसी टाइम में थे हम लोग, अभी तक भी हमारा भगवान के साथ में मिले जुले चलते हैं। हम लोग बोलते हैं भगवान की जो ज्ञाति कुटुंब होते हैं, ये दैतापति ने उसी मान्यता भगवान जगन्नाथ खुद दिए हैं। ये जो हमारा जो सेवक होता है मंदिर में, 119 प्रकार की सेवा है, उसी में सबसे अलग सेवा है दैतापति सेवक। किसी का शादी करने के बाद में सेवा करेंगे, कोई पैता पकाने के बाद में सेवा करेंगे, कोई किसी को 18 साल होने से, सीनियर होने से सांबालक जब हो जाएगा तो वो सेवा करेंगे। हमारा घर में जो बच्चा पैदा होता है, उसका जो 21 दिन का जो छू रहता है, उसके बाद में उसको ले लेते हैं हम लोग, छोटा बच्चा को। भगवान की जो अनवसर होता है, भगवान को 365 दिन कोई नहीं देख सकते हैं, सिर्फ दैतापति ने 365 दिन भगवान को देखने की सुविधा है। जिससे आप देखेंगे तो जो अनसर का दरवाज़ा है मंदिर में, एक साइड में ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के खड़े हैं जी, एक साइड में शिव भी हाथ जोड़ के चढ़े हैं जी। उसी टाइम में कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। हमारा जो भी महाराजा है, जो इंद्रदम्न का
बंसत बोलते हैं जो गजपति महाराजा, वो भी अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ दैतापति सेवक ने जाते हैं। साल भर 15 दिन होता है, नवकल में उसको 45 दिन बोलते हैं, उसको महाअनवसर बोलते हैं, उसको अनवसर बोलते हैं, उसको महाअनवसर बोलते हैं। ये जो 15 दिन में भगवान की जो हमारा जो छोटा लड़का जो पैदा हुए हैं उसको लेके भगवान की चरण में अर्पित कर देते हैं। भगवान का जो झूठा वाला प्रसाद उनके मुख में दे देने से वो दैतापति बन जाता है। अच्छा। उसी रोज के बाद में कल से वो दैतापति पंडे हो गई, इसी छोटी सी बस्ता। अब जब देखेंगे तो अनवसर का टाइम में तो छोटा छोटा बच्चा सब जाते हैं मंदिर को कैसे सेवा करने के लिए भगवान को। अच्छा। क्योंकि हम लोग का फैमिली का मेंबर है। जब भगवान को असुख हुआ है, जो श्रावण पूर्णिमा का दिन जो 108 कलशी नहाया, उसके बाद में बुखार में पड़े हैं। बुखार में जैसे जब जाते हैं फैमिली लोग जाते हैं देखने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं, इसे हमारा परिवार सब बच्चे लोग बूढ़े लोग सब 15 दिन जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उसको मालिश करेंगे, तेल लगाएंगे। छोटे बच्चे भी यही कार्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चे? हाँ, सब भी जाएंगे भगवान को अच्छा सेवा करने के लिए। इसलिए हमको भगवान की ज्ञाति कुटुंब जो बोलते हैं, जैसे भाई अली, वो मान्यता भगवान जगन्नाथ जी भी हमको दिए हैं। नवकलमल में टाइम में हम लोग जो चारों भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ से आज्ञामाल लेके जाते हैं काकड़पुर मंगला माता का पास। अच्छा। वहाँ उसको माजना करता पड़े, माने नहाना पड़ेगा, सब हम लोग करते हैं। उसको पूजा वूजा करने के बाद में सपनो मंत्र आदेश मंत्र है, हम लोग को सब उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद में हमारा भी अंदर में जो कोई जो जाएंगे वो लौट के नहीं आएंगे। अच्छा। जो लकड़ी मिलेगा उसके बाद में उसके साथ में घर को आएंगे। अच्छा। वो 2 महीना वो जंगल में खाली पैर में वो घूमेंगे। उसको भगवान ने सपने में का आदेश में भी बोले हैं, वो दिख को तुम जाओ। वो ढूंढ ढूंढ के जाएंगे। उसमें 10 चीज वो गच में रहना चाहिए। सपने में आते हैं भगवान जी? हाँ, भगवान बोलेंगे वो दिख को जाओ। अच्छा। तुम उस दिख में धरो 3-4 लीम का गच मिले हैं, वो 10 की लक्षण मिलता है। अच्छा। गच को सांप ने जगना होगा, गच के पास में उई का हुक्का रहेगा, उसके साथ पास में बेल का गच होगा, वो होना चाहिए। उसके पास में नदी का पोखरी रहना चाहिए। वो गच किसी का नहीं होना चाहिए। उसका गच का ऊपर में कोई पक्षी बास नहीं करेंगे। ऐसे सब जो 10 लक्षण होने के बाद में अच्छा वो बुक्के को ढूंढ के लेके आते हैं। ढूंढ के उसको फिर मापना पड़ेगा। मापना मतलब साइज उसका साइज, कौन सा साइज में भगवान जगन्नाथ होगा, कौन सा साइज में सुभद्रा माता होगा, कौन सा साइज में बलभद्र होगा, कैसे सुदर्शन होगा, उसको मापना पड़ेगा। जो मापेंगे उसी के बाद में हम लोग सब बैठ के उसको जगन्नाथ करेंगे, उसको बलदाव जी करेंगे, उसको सुभद्रा करेंगे। आप ही बनाते हैं मूर्ति? ना, मूर्ति को का जो माप है तो हम देते हैं। अच्छा। उसके लिए बनाने के लिए विश्वकर्मा है। अच्छा। जो मंदिर का जो रथ और यात्रा होता है, जो रथ बनाते हैं, तीनों रथ, वो रथ का जो मुख्य महाराणा है वो बनाएंगे। हाँ। वो भी बनता है। वो जो लकड़ी जंगल से हमारा अक्षय तृतीया का पहले पड़ता है सावित्री अमावस्या। ये जो स्नान पूर्णिमा का पहले जी सावित्री अमावस्या पड़ता है। उसी के अंदर से आपको लौट के लेके आना पड़ेगा। रथ की लकड़ी भी नहीं, ये जो दारू की लकड़ी जी 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 वो मंदिर में कोयली वैकुंठ में रहता है। हाँ। जैसे भगवान की संस्थान है, जी 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 उसी जगह में बनाने लगते हैं। वो 15 दिन के अंदर बनेंगे। 15 दिन के अंदर रेडी करना है। हाँ, बनने के बाद वो जाएंगे फिर अंदर। जी,
जब भी बनती है महाराज जी तो साइज सेम ही रहता है या कुछ अलग भी सेम होता है? सेम होता हर है बारी सेम। वो उसमें हम बोलते हैं ये जो 96 में जो नवगढ़ होते हैं, हम लोग को कुछ पता है, हमको कोई सिखाया बताया नहीं। हम लोग जो पुराना भगवान को देख कर आते हैं, उसको चक में ये जो लकड़ी को नया को हम लोग डिजाइन देते हैं, उसको महाराणा में खोल के काज करते हैं। हम लोग देखा है एक चीज़ हमने बना दिया भूल। हम लोग दोनों जो माता जी का मुख्य है, हम बात की है भाई हम भूल दे दिए। सुबह 8 बजे विश्वकर्मा आएगा काम करने के लिए, वो भी भूल बना देगा। जब हम आके देखे हैं वो भूलटा पूरा ठीक हो गया अपने आप ही। और ये तो भगवान जगन्नाथ जी का उन्हीं की लीला है। हम लोग सब सेवक भी बोलते हैं, आप नवजीवन जो दर्शन होता है, जो अनवसर का जो पट खुलता है रथ यात्रा का पहला दिन, तुम इस साल देखो वही मूर्ति को, फिर अगले साल देखेंगे फिर वही मूर्ति को, सेम टू सेम उसको बनाया था अंदर में जो 15 दिन में। इस बार हमारा पाला है हम करेंगे, उस साल उनका पाला है वो करेंगे, किंतु लेकिन जब उनका नेत्र उत्सव हो जाता है तो भगवान फिर खुद ही खुद वो अपनी आप फिर एक ही चीज लगेंगे। अच्छा, और जो उनकी आँखें वो भी सब एक हो जाता है। हम बताते हैं, आप देखेंगे तो ये 96 का जो मूर्ति देखेंगे, अभी 2015 का मूर्ति देखेंगे, उसके बाद में जो होया था जो 87 में वो मूर्ति को देखेंगे, सब मूर्ति को देखेंगे, सब समान है। उसको हम लोग का पिताजी बनाया था, उसको हमारा पिताजी का पिताजी बनाया था, वो वैसे कैसे एक हो जाता है। ये हमारा भगवान जगन्नाथ जी का कोई नहीं बनाते हैं। वो जैसे आपको बोले हैं ना मूर्ति बात किए हैं, वो सब खुद ही खुद करते हैं। गुरुजी एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, जब ये हृदय पर वो ब्रह्म परिवर्तन हो जाता है उसके बाद पुराने मूर्ति का क्या होता है? हाँ, पुरानी मूर्ति को जैसे हमारा शरीर में 6 पीस 6 खंड काठ होता है, उसको निकल देते हैं, उसको लेकर हमारा कोइल वैकुंठ में समाधि है। समाधि में भगवान जगन्नाथ जी को पुराना लकड़ी को, रथ में जो भगवान के भी जो पार्श्व देवा देवी है सबको लेकर वहाँ समाधि देते हैं। उसके बाद में लेते हैं। आप लोग भी अभी जाकर भी कोई आदमी देखते हैं, समाधि स्थल है कोइल वैकुंठ में, वो वहाँ समाधि होता है। वहाँ भी 10 दिन, जैसे आदमी मरने के बाद में 10 दिन होता है, हम लोग सब उनके लिए सर में चूल देते हैं, मारकंड पोखरी जाकर उसको ही लग देते हैं। हम लोग जैसे हमारा बीबी वगैरह सब, हमारा घर लोग का लड़के वगैरह सब रोते हैं, जैसे आदमी घर में कोई मर जाने से रोता है, बस ऐसे पूरा आदमी जैसे है। भगवान की लीला और भगवान की सेवा ऐसे भी चलता है। जय जगन्नाथ। वाह, जय जगन्नाथ। एक ये भी देख सकते हैं क्या कि जब चेंज किया जाता है तो पूरे शहर की लाइट कट कर दी जाती है, उसके पीछे ये मतलब वायरल था, ऐसा होता है ना? ये शहर की सुनो, मंदिर का लाइट बंद होना था, ये हम लोग का थोड़ा इस साल जो 2015 में हम लोग का थोड़ा एडवर्टाइज करने के लिए, वायरल करने के लिए बोला टाउन को ब्लैक आउट कर लो, उसको कर लो, किंतु वो नहीं है। मंदिर के दरवाज़ा सब मंदिर बंद हो जाता है, सब भगवान की मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर पूरा ब्लैकआउट होता है, मंदिर का अंदर होता है। ये हमारा कुछ आदमी इसलिए भगवान उनको भी दिया है, वो भी बदनाम हुए हैं बोल के। बबलू भैया, जी आपने कभी भूत देखा है यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं देखा। मेरा तो ड्यूटी खत्म करके रात 9 बजे 10 बजे मैं घर जाता हूँ।
तो कभी नहीं देखा। लोग बोलते हैं भूत होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। बबलू भैया कितने घंटे में पहुंचा दोगे ये बता दो। 1.5 घंटा ही तो रहेगा भैया। 1.5 घंटा टाइम बता रहा है, 1.5 घंटा। स्पीड में कितनी पहुंचा दोगे तेज चला के? कैमरा लगा हुआ है ना भैया, ज्यादा स्पीड तो नहीं जा पाएंगे ना। हमें शादी करनी है हमें। हाँ करो। तो ये क्या कह रहे मत करो? तो हाँ करो ना भैया सब्सक्राइब कर दिया हमने चैनल, ठीक है? जी। अब आराम से गाड़ी चलाओ, हम सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो हमें। हाँ ठीक है। नारियल तो बहुत जोर का भाई जी। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। चल कैसे हो भाई? भाई हमें उस वाली बिल्डिंग पे छोड़ दो, जो व्हाइट वाली बिल्डिंग है। हाँ जी भाई। आगे हो ये हल्का सा, और आगे हो। जरा मैं आया थोड़ा सा। आप कहाँ से आया? दिल्ली क्या करने आया पर? ये दर्शन करने। हाँ दर्शन। शूटिंग करने आया, हाँ? फोटो खींचने। हाँ बाय बाय। मंदिर के बारे में कुछ बता दो। ये हमारा लिंगराज, सब लिंग का ऊपर राजा, सब देवा देवी का ऊपर ये राजा। अच्छा। हाँ हमारा जगन्नाथ होचंदी जगतर नाथ, ये होचंदी समस्त का ऊपर राजा। भाई जी आप हमें ले आए हो, थोड़ा बताओ कि ये कौन सा मंदिर है? ये मेन वाला जो मंदिर है वो लिंगराज भगवान का मंदिर है, वहाँ पे महादेव है। और ये वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये पार्वती देवी का मंदिर है। अच्छा, ये वाला ही है जो 11th सेंचुरी से बना हुआ है? हाँ वही है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का गेट है, जिसमें वो गोपालुनी बोलते हैं उनको, या फिर भुवनेश्वरी। भुवनेश्वर नाम ही लिंगराज भगवान का है, और भुवनेश्वरी उनकी शक्ति है, उनकी बीवी नहीं है। अच्छा। बीवी है पार्वती। मेनली देखिए उड़ीसा के जो मंदिर हैं, ये जो नॉर्मल जो आप लोग को एक ये होता है कि उड़ीसा जगन्नाथ धाम है जी, ठीक है, ये जगन्नाथ जी यहाँ के आराध्य देवता है जी। ये एक बहुत गलत धारणा है। पूरे उड़ीसा में सिर्फ 5% मंदिर जगन्नाथ जी के हैं, 55% मंदिर भगवान शिव के हैं। और ये ओल्ड टाउन में तो एक ही मंदिर नहीं है जगन्नाथ का, एक है वो लेटेस्ट स्टेज का। जितने मंदिर हैं सब शिव शक्ति, ठीक है। ये 3-4 तरह के ऐसे हमारे जो उड़ीसा में थे, पहले शाइवाइट थे, वैष्णवाइट थे, सक्ता थे, तो बेसिकली ये एक शिव की धरती है। जो आपने लिंगराज मंदिर देखा, पुरानी शैली के मंदिर हैं। जो उड़ीसा के मंदिर हैं ये प्योरली, इसमें कोई चून सून की सीमेंट नहीं होता है, ये पत्थर पे पत्थर रख के शेयर ग्रेविटी उससे बने जाते हैं और बड़े वजन होते हैं। इसके जो ऊपर का पोर्शन है ये 20 टन से ज़्यादा है। 20 टन? हाँ, वन सिंगल स्टोन 20 में नहीं 25 टन का है। तो अब ये ऊपर वाला पत्थर कैसे गया? करेक्ट। उस टाइम तो क्रेनें होती नहीं थी जी। तो ये क्या करते हैं, 2-3 थ्योरियाँ हैं, जबकि प्रूवन कुछ भी नहीं है। एक था कि ये मंदिर बनाते थे, फिर उसको मिट्टी से दबाते रहते थे इसी तरह। दूसरा था एक बहुत लंबा रैंप बनाते थे, बहुत बड़ा रैंप बनाते थे, उससे ये ऊपर वाला पत्थर खींच के लाते थे। तीसरा था एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते थे। इन तीनों के लिए उनको मिट्टी की बड़ी ज़रूरत होती थी। हाँ तो रोशन भाई। जय लिंगराज भैया। जय लिंगराज। जय लिंगराज। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको हम रोशन भाई बोले या महाराज जी बोले? आपको जो सही लगे, आपका भाई जैसा ही हूँ। आपकी उम्र क्या है वैसे? 23 साल। 23 साल के हैं आप। कितने साल से आप यहाँ पे लिंगराज मंदिर में? वैसे तो मेरा अभी 8 साल का हो गया। पहले मेरे पिताजी करते थे काम, तो उनके बाद मेरा अभी। तो कितने टाइम से आपकी फैमिली कर रही है यहाँ पे सेवा? वो तो मतलब राजा महाराजा से पहले जब मंदिर भी बना नहीं था, तो अब लिंगराज जी जो है, जहाँ पर आज विराजमान है लिंगराज महाप्रभु, तो वहाँ पर एक आम का पेड़ था जो पूरे हमारे भुवनेश्वर को ना पूरा कवर करके रखता था। पूरा एक आम का पेड़ पूरे भुवनेश्वर को। तो उसके मतलब क्या, उसके नीचे से ही भगवान जी प्रकट हुए थे स्वयंभू, जमीन फाड़ के। तो उस टाइम से हमारे जो श्रृंगारी वंश के जो मेन थे, सब फर्स्ट वाले जनरेशन थे, जिनका नाम शबरेश्वर था, तो उन्होंने ही पहले वहाँ पर पूजा वगैरह किया था। भगवान जी को देखकर उनको भोग वगैरह चढ़ाया था। प्रकट कैसे? जमीन से निकले? जमीन फाड़ के। तो क्या होता था उस टाइम से हमारे जनरेशन बाय जनरेशन, जो शबरेश्वर के श्रृंगारी वंशज हैं हमारे, तो जनरेशन बाय जनरेशन करते आ रहे हैं, राजा महाराजा से भी पहले। ये आपकी कौन सी जनरेशन है जो कर रही है? ये हमारी अब तक की मतलब 52 से 56 जनरेशन हो गई। मेरे मतलब जानने के बाद में, उसके पहले भी थे।
तो लिंगराज जी की थोड़ी हिस्ट्री बताओ, जैसे वो स्वयंभू निकले जी, तो उनको क्यों सारे शिवलिंगों का राजा माना जाता है? देखिए वो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप जैसे कि कृष्ण भगवान का मंदिर पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पर देखेंगे, इंडिया में सभी जगह पर देखेंगे जी। लेकिन जगन्नाथ जी क्या होते हैं, उनके अंदर भगवान जी का, कृष्ण जी का जो बोलते हैं लोग की हार्ट होता है या फिर होता है, वो जीवंत शालिग्राम रहता है। जो शालिग्राम आप जैसे पूजा करते हैं ना, वो नॉर्मली देखेंगे पत्थर के शेप का रहता है, लेकिन जगन्नाथ जी के अंदर में जो शालिग्राम रहता है वो चलता रहता है, जैसे हार्ट बीट होता है ना, उसको ब्रह्म पदार्थ बोलाता है। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो शिवलिंग आप दर्शन करेंगे, लिंगराज जी को जो दर्शन करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे जो शिवलिंग के अंदर में रहते हैं पारसमणि, जिसको ब्रह्म महापुराण पढ़ेंगे आप, तंत्र चिरोमणि महापुराण, स्कंद महापुराण, ये सारे शास्त्रों में आप देखेंगे कि शिव जी का हृदय समान माना गया है पारसमणि को। तो यहाँ पर शिवलिंग के अंदर में पारसमणि रहने से इनको ब्रह्मलिंग बोला जाता है। तो सभी लिंगों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग देखेंगे ये सभी में श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए इनको कोटि लिंगों का राजा बोला जाता है। अच्छा। आप जैसे भी देखोगे जो स्वयंभू शिवलिंग वगैरह रहते हैं, आप देखोगे जो सेंटर वाला भगवान जी का शिवलिंग रहता है वही स्वयंभू होता है, बाकी जलेरी को बाद में, शरीर को बाद में बनाया जाता है। लेकिन लिंगराज महाप्रभु अकेले ऐसे शिवलिंग आप देखेंगे जो टोटल अपने पूरे शरीर के साथ में पूरा बीच में स्फटिक का शिवलिंग। आप नॉर्मली जहाँ पर देखोगे काला रंग का शिवलिंग रहता है, यहाँ पर रहता है सफ़ेद कलर का स्फटिक शिवलिंग। ठीक उसके 20 फीट नीचे रहता है पारसमणि, जिसको शिव जी का हृदय समान माना था। तो यहाँ पर नीचे ओके। वैसे तो शास्त्रों किसी ने खोदने की कोशिश करी है? नहीं, हम अधिकार नहीं देते और भगवान जी का मतलब खोदने का कोई नहीं था। आप जो शिव जी को दर्शन करेंगे, लिंगराज जी को, वो आप ज़मीन के ऊपर 1.5 फीट तक उनका शरीर देखेंगे। लेकिन हमारे जो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार में अगर टोटल अगर नापा जाए तो भगवान लिंगराज का जो शिवलिंग होता है ज़मीन के अंदर 70 फीट तक नीचे होता है। 70 फीट भाई साहब। और ब्रह्मांड के सबसे पहले वाले स्वयंभूलिंग भी माने जाते हैं। अच्छा। आप जो ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं और सिद्धलिंग वगैरह दर्शन करते हैं, वो क्या रहते हैं, हमारे भारतवर्ष में आप देखेंगे उड़ीसा इकलौता राज्य है जहाँ पर आप ज्योतिर्लिंग सिद्धलिंग का नाम तक नहीं सुनेंगे जी, बाकी सारे राज्यों में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या होता है, जो ज्योतिर्लिंग होते हैं भगवान शिव जी के जो तृतीयानंद के ज्योति से प्रकट होते हैं वो होते हैं ज्योतिर्लिंग। और नॉर्मली जो ऋषि महर्षि लोग या फिर मुनि लोग जो तपस्या करते हैं, पहले सत्ययुग में करते थे, जो शिव जी से प्राप्त किया था वो थे सिद्धलिंग। लेकिन लिंगराज जी को किन्होंने मांगा नहीं या फिर ये ज्योति से प्रकट नहीं हुए, ये अपने स्व इच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड के शुरू होने से पहले, सृष्टि से पहले लिंगराज महाप्रभु यहीं पर विराजमान। इनको सनातन लिंग भी बुलाते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, ये आद्य विराजमान है। और लिंगराज महाप्रभु जो होते हैं, आपने जैसे कि शास्त्र वगैरह में, पुराण वगैरह में पढ़ा होगा, विष्णु जी का ब्रह्मा जी का लड़ाई हो गया था जी। तो ब्रह्मा जी बोले थे मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोले थे मैं बड़ा हूँ। जो शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव ने दर्शन दिया था ना, बोला कि इसका शिखर और अंत जो ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। और जिसका शिखर और अंत कोई ढूंढ नहीं पाए थे वही होते लिंगराज महाप्रभु, वही शिवलिंग। अच्छा। ये ब्रह्मांड के सृष्टि से पहले यहाँ पर विराजमान। वाह भाई यहाँ पे लिंगराज मंदिर में थोड़ा श्रृंगार की बात करना चाहता हूँ मैं। दिन में कितनी बार होता है, किस तरह से होता है वो बताइए। भगवान जी का दिन भर में 6 टाइम का श्रृंगार रहता है। अच्छा, बैठ के बात करेंगे? हाँ बैठ, आ जाओ बैठते हैं, बताइए। दिन भर में भगवान लिंगराज जी का, जैसे जगन्नाथ जी का आप देखेंगे सारे श्रृंगार वगैरह रहते हैं, तो लिंगराज जी का भी वैसा ही रहता है। हमारे उड़ीसा में सबसे मतलब जो इष्ट देव माने जाते हैं, एक होते हैं जगन्नाथ जी, एक होते हैं लिंगराज जी। हमारे जगन्नाथ जी, लिंगराज जी के काम करने के लिए हर एक का अलग अलग काम रहता है। टोटल 36 टाइप्स के पंडित रहते हैं। अच्छा। आप नॉर्मली किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे क्या होता है, जो पुजारी वगैरह भगवान को श्रृंगार करते हैं, वही भोग लगाते हैं, वही सब करते हैं जी। लेकिन जगन्नाथ जी के, लिंगराज जी के मंदिर में ये अलग रहता है कि लिंगराज जी और जगन्नाथ जी के काम करने के लिए हर एक अलग अलग का काम रहता है। जैसे हम श्रृंगारी रहते हैं, भगवान जी का अंग लागी, श्री अंग लागी सेवक, तो हमारा काम रहता है भगवान जी को श्रृंगार करना, नहलाना धुलाना, ब्रश कराना। अच्छा। और ब्रश कैसे कराते हैं? उसको महाअवकाश श्रृंगार बोला जाता है। जैसे हम ब्रश वगैरह से करते हैं, जो दातुन रहता है ना, दातुन से भगवान जी का अवकाश का श्रृंगार किया जाता है, जिसको ब्रश कराना जैसा बोलते हैं। तो वो दातुन वो भी चेंज होता होगा टाइम टू टाइम? डेली चेंज होता है? अच्छा, डेली चेंज होता है। सुबह के टाइम में, सुबह जब मंदिर खुलता है 4:30-5 बजे जो खुलता है, अवकाश का श्रृंगार होता है, फिर ध्वजा चेंज किया जाता है। अच्छा। अगर एक बार ध्वजा चेंज नहीं होता है तो 18 साल के लिए पूरा मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर का सारा काम बंद, स्ट्रिक्ट नियम है। ये लिखा हुआ है पुराण में? ये पुराण में ऐसा कभी हुआ है कि 18 साल? नहीं, आज तक वैसा कभी नहीं हुआ है। आप जैसे भी जानते हैं कि हमारा उड़ीसा एकदम समुद्र के पास वगैरह, हर साल यहाँ पर साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। कुछ भी साइक्लोन वगैरह, बाढ़ वगैरह है, जगन्नाथ जी महाप्रभु, लिंगराज महाप्रभु का दिन भर का एक काम कभी भी बंद नहीं होता है। अच्छा, वो चलेगा ही चलेगा, वो चलती रहेगी क्रियाएं, सारी क्रियाएं होंगी डेली। दिन भर का आपको बता देता हूँ क्या क्या काम रहता है। दिन भर लिंगराज महाप्रभु 6 बार श्रृंगार करते हैं, 8 बार भोग खाते हैं, 26 बार आरती होता है,
36 नीति होता है, 26 बार आरती 26 बार आरती, 118 बार भैरव तंत्र उपासना पूजा होता है, 8 बार महास्नान होता है, 8 बार माघ स्नान होता है। महास्नान के बाद क्या बताया आपने? माघ स्नान। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? महास्नान माघ स्नान में ये फ़र्क होता है कि आप जो महास्नान करते हैं उसमें चंदन, अगूर और सारे मतलब जैसे कि बाघ का दांत, हाथी का दांत, आज तक भी जगन्नाथ जी को, लिंगराज जी को ऐसे श्रृंगार किया जाता है। बाघ का दांत, हाथी का दांत, शेर का दांत, 9 वर्ष की एक छोटी लड़की जो मैच्योर नहीं होगी उसके हाथ का एक लोटा जल, 60 साल की एक औरत जो मैच्योर होगी लेकिन विधवा नहीं होगी उसके हाथ का एक लोटा जल, बिंदु सरोवर जो आपको मैंने बताया था वो बिंदु सरोवर का 108 मट का जल, गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का जल, कस्तूरी हिरण का नाभि का रस, कस्तूरी हिरण का जो ऊपर रहता है जैसे मतलब खुशबू वगैरह आता है जो सेंट बनाया जाता है वो वाला, और हमारे मर्ची कुंड का 108 मट का जल। ऐसे ही टोटल 21 चीज़ों का मिश्रण होने से जो जगन्नाथ जी, लिंगराज जी दोनों भाई को स्नान कराया जाता है, इसको बोला जाता है महास्नान। और माघ स्नान होता क्या है कि दही, घी, शक्कर वगैरह जो रहता है और मतलब क्या हनी, महू वगैरह रहता है, ये सारा चीज़ मिलाकर जो भगवान जी को स्नान कराया था उसको बोलते हैं माघ स्नान। अच्छा, आपने भैरव तंत्र भी बोला कि उससे भैरव क्यों तंत्र, जी बता देता हूँ। आप जैसे कि जगन्नाथ जी और लिंगराज जी को आप देखेंगे, जगन्नाथ जी को क्या देखते हैं, महाविष्णु के स्वरूप में हम सब पूजा करते हैं, लिंगराज जी को सदाशिव या महारुद्र के स्वरूप में पूजा करते हैं, लेकिन ये दोनों का सटीक रूप कोई आज तक जानने नहीं पाए। ये दोनों निराकार परम ब्रह्म होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता। जगन्नाथ जी का क्या होता है, हम देखिए, हम जगन्नाथ जी की मूर्ति को पूजा करते हैं सिर्फ उनका साकार रूप में, हमको पता ही नहीं उनका मतलब आकार ही क्या है, उनका रूप ही क्या है। जैसे लिंगराज जी का हमको पता ही नहीं उनका आकार क्या है, उनका रूप क्या है, तो हम सिर्फ शिवलिंग के स्वरूप में पूजा करते हैं। और एक मंत्र है जो जगन्नाथ जी के बारे में, लिंगराज जी के बारे में भी है कि उनका जो जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है ना, वो खुद दक्षिण काली और खुद भैरव होते हैं। जगन्नाथ जी, हम महाविष्णु के स्वरूप में उनको पूजा करते हैं, लेकिन वो खुद होते हैं दक्षिण काली और खुद भैरव। जैसे कि उनका एक मंत्र है कि उग्र तारा सुलपानी, जो बड़भद्र बड़े भाई जो होते हैं, बड़े ठाकुर जी, वो होते हैं उग्र तारा के स्वरूप। सुभद्रा भुवनेश्वरी, सुभद्रा माता जो होती हैं वो होती है भुवनेश्वरी माता के स्वरूप। और नीलाद्रौत जगन्नाथ सख्यात दक्षिण काली का, जो जगन्नाथ जी होते हैं वो खुद दक्षिण काली और खुद भैरव होते हैं। वैसे ही हमारे लिंगराज महाप्रभु जो महारुद्र उनको पूजा किया जाता है, वो खुद होते हैं भैरव और खुद वीरभद्र। ये बहुत उग्र होते हैं दोनों, और इनका कोई साकार रूप नहीं, तो इसीलिए इनको महारुद्र के स्वरूप में पूजा किया जाता है। अच्छा, इसलिए इनको सभी पूजा में, जैसे हमारे श्रृंगार करने से लेकर, जगन्नाथ जी और लिंगराज जी पूरे वर्ल्ड में इकलौते ऐसे दोनों भगवान हैं जिनका हर काम करने से पहले भैरव तंत्र उपासना के विधि अनुसार ही पूजा किया जाता है। और जैसे 16 उपचार पूजा, 5 उपचार पूजा आप जानते हैं ना, जैसे लिंगराज जी, जगन्नाथ जी के लिए 32 उपचार पूजा किया जाता है रोज। और भाई वैसे लिंगराज मंदिर में सबसे ज़्यादा भक्त कौन से टाइम पे आते हैं, मतलब साल के कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं? देखिए, सभी मतलब डेली का तो रहता है, सभी भक्त आते हैं। डेली बेसिस पे कितने आते हैं? डेली बेसिक्स में 1 लाख 1.5 लाख। 1 लाख डेली। और सबसे ज़्यादा कब आते हैं, कौन से टाइम पे आते हैं? ज़्यादातर तो महाशिवरात्रि में, और भगवान जी का जो रहता है मतलब श्रावण महीना और रथ यात्रा, ये तीनों फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। रथ यात्रा पे तो अलग ही माहौल होता है यहाँ पे ना, बहुत। हाँ, रथ यात्रा मतलब 4.5-5 लाख ऐसे ही सबसे ज़्यादा, लेकिन होता है हमारे महाशिवरात्रि में। अच्छा, कितने होते हैं उसमें? 10 लाख के पास। तो भाई जो ये मंदिर का स्ट्रक्चर बना है, ये कब बना फिर? कौन ये से? देखिए, ये जब क्या थे, हमारा उड़ीसा का उस टाइम में नाम थे कलिंग। हाँ। तो हमारे यहाँ पर जो सोमवंशी राजा थे, जो सूर्यवंशी के से पहले जगन्नाथ जी को मंदिर का जिन्होंने बनाया था उनसे पहले, तो यहाँ पर सोमवंशी राजा जब रूल करते थे, उनका मतलब जब मंदिर को देखा कि हाँ यहाँ पर एक महादेव जी हैं जिनका स्फटिक शिवलिंग और पारसमणि हो, ये ज़मीन के मतलब नीचे से निकले अपने आप से, और शबरेश्वर हमारे जो पहले वंशज थे जो सिंगारियों के, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि इनके वंशज जो है पूजा करते आ रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, तो उनको लिंगराज जी ने स्वप्नादेश किया। सपने में आके बोले, जो सोमवंशी राजा थे अनंत केशरी, तो उनको सपने में आके बोला कि हे राजन, कि आपके राज्य में मैं विराजमान हूँ लेकिन मेरा मंदिर नहीं, आप मेरा मंदिर बनाइए। तो उस टाइम जो उड़ीसा का सबसे फर्स्ट भी मंदिर माना जाता है लिंगराज जी का, तब मंदिर उड़ीसा में कोई बना नहीं था, ये लिंगराज जी का सबसे फर्स्ट मंदिर था जो 6th सेंचुरी में बना था। अच्छा। और 1145 में मंदिर का कंप्लीट मतलब कंस्ट्रक्शन जो काम था कंप्लीट हुआ था। 550 साल लगे मंदिर को बनाने के लिए। 550 साल? जो सोमवंशी जो राजा थे ना, उनके पूरे 3 जनरेशन लगे मंदिर को बनाने के लिए, 3 पीढ़ी लगे थे। जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम था, आपको मैंने बताया, अनंत केसरी थे, जिनको स्वप्नादेश किया था लिंगराज महाप्रभु ने, सपने में आके बोले थे। सेकेंड वाले थे जजाति केसरी, आखिरी में 1145 में कंप्लीट किया था, उनका नाम था ललितेंदु केसरी। उनके पूरे 3 जनरेशन लगे मंदिर को बनाने के लिए।
अच्छा। और क्या क्या बनता है? अभी तो हमारे लिंगराज जी को जैसे जगन्नाथ जी को भोग लगता है 56 भोग, जिसको हमारा उड़िया में बोला जाता है कि 60 पोटी 56 भोग। तो उसमें भगवान जी को लगता है सादा चावल, घी का चावल और नमकीन चावल, मीठा चावल और एक ओरिया खिचड़ी टाइप का रहता है वो चावल। तो 5 टाइप का चावल रहता है, 3 टाइप का दाल रहता है, 20 टाइप का सब्जी रहता है। खजा, खई, खिली, लड्डू, खाईचूर, धनुआ, खुआ मंडा, पोड़ोपिठा, मालपुआ, ये सब मिला के टोटल 56 टाइप्स का डेली भोग। क्या बात है। और कितनी बार? 8 बार। सुबह को 4 बार, रात को 4 बार। और शाम में सोते कितने बजे भगवान जी? देखिए भगवान जी तो वैसे रात को टाइम में होते हैं, क्योंकि सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, थोड़ी ना हम बंद करते हैं, सबका श्रद्धा रहता है, इसीलिए रात को टाइम दर्शन दिया जाता है, जो बंद किया जाता है मंदिर के लास्ट प्रोग्राम्स होते हैं 11:30-12 बजे तक, कभी कभी 1 हो जाता है। और आप सुबह फिर कितने बजे? 4:30-5 बजे। डेली का आपका ये रूटीन है? क्योंकि आप देखिए हमारा जो वंशज सिंगारी वंशज है, तो हमारा नीति रहता है भगवान जी को जो दातुन से ब्रश कराना। अगर वो नहीं करेंगे तो लिंगराज महाप्रभु का जो 36 नीति होता है वो कुछ नहीं होगा। तो हमारा काम रहता है वो ओबियसली मिला है भगवान जी से, तो काम करना पड़ता है। जैसे हम अपने मम्मी और बाबा के सेवा करते हैं, तो लिंगराज जी हमारे सब कुछ है, तो उन्होंने दिया है सब, तो उनका सेवा करना होता है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चले अब। हाँ, अब दर्शन करते हैं। हाँ, दर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए दर्शन करेंगे। दर्शन कराएंगे आप हमारे अच्छे से? आइए तो बताना। चलो रोशन भाई। लिंगराज मंदिर का दर्शन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक अनुभव था जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। जैसे ही हमने इस प्राचीन मंदिर के पवित्र प्रांगण में कदम रखा, एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद हमें स्पर्श कर रहा हो। कहा जाता है कि जो भी भक्त लिंगराज मंदिर के दर्शन करता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि उसके पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप शून्य हो जाते हैं। यह अनुभव अवर्णनीय था। शिवलिंग के दर्शन मात्र से मन में एक अनोखी शांति और आत्मिक शुद्धता का एहसास हुआ। शिव की यह नगरी, यह दिव्यता, यह अनुभूति, यह केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्मा का मोक्ष था। वास्तव में लिंगराज मंदिर का हर क्षण हमारे लिए एक चमत्कारी और जीवन बदलने वाली अनुभूति थी। अब समय आ गया था हमारी ओडिशा यात्रा के अंतिम गंतव्य सूर्य मंदिर कोणार्क की ओर बढ़ने का। यह मंदिर न केवल ओडिशा बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास और अद्भुत स्थापत्य कला का जीवंत प्रमाण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित किया गया, जिसमें 12 विशाल पत्थर के पहिए और 7 शक्तिशाली घोड़े हैं। यह मंदिर हमें सूर्य की अनंत ऊर्जा और उसकी दिव्यता का एहसास कराता है। यह जगह नाम होता है कोणार्क का सूर्य भगवान का मंदिर। कोण मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंगल, बोलते हैं ट्रायंगल बोलना है, जहाँ पे महाप्रभु चतुर्धाम मूर्ति जगन्नाथ धाम से चारों मूर्ति पूजा हुए थे। आज आप लोग अभी तक पहुंच गए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यहाँ पे जाओगे भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। अच्छा। जिस पे पूरी कोणार्क भुवनेश्वर होता है ट्रायंगल। और का मीनिंग होता है सूर्यदेव का नाम है, इसीलिए जगह नाम रख लेते हैं कोणार्क। ये मंदिर को बनाने के लिए लगना है 12 साल, 12 सोहो कारीगर, 12 एकड़ जमीन। 12 साल में यहाँ पे राजा नरसिंह देव ने मंदिर को बनाने के लिए खर्चा कर लेते 40 करोड़ का सोने का सिक्का। भैया एक बात बताइए, इस पे कितने अटैक हुए हैं? अटैक हुआ इस दिव्य संरचना को समय ने कई कठिनाइयों से गुजरते देखा। इतिहास कहता है कि इस मंदिर की संरचना में एक विशाल चुंबक लगाया गया था, जो मंदिर के गर्भगृह में स्थित था और पूरे मंदिर को संतुलन प्रदान करता था। कहा जाता है कि इस शक्तिशाली चुंबक के प्रभाव से समुद्र में चलने वाले जहाज दिशा भ्रमित हो जाते थे। यही कारण था कि पुर्तगाली नाविकों ने इसे हटाकर अपने साथ ले गए, जिससे मंदिर की मुख्य संरचना धीरे धीरे नष्ट होने लगी। पोर्तुगीज ने मैग्नेट को चोरी ले गया। बड़े हरामी निकले, बताओ चोरी करने मंदिर में पोर्तुगीज लोगों ने दोनों चुंबक जब ले गया। ये मंदिर के सब इंटरलॉक्स आयरन से समुद्र पानी बाज के आयरन से पत्थर से गिला होके ये मंदिर अपने में से टूट गया था। यह मंदिर न केवल अपनी विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी दीवारों पर उकेरी गई जटिल नक्काशियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की दीवारों पर पत्थरों में गढ़े गए अद्भुत शिल्प भारतीय स्थापत्य कला की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से पर देवी देवताओं, संगीतकारों, पशु पक्षियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली मूर्तियां उकेरी गई हैं।
सर कोणार्क टेम्पल के बारे में हमने सुना है कि वहाँ पे कार्विंग जैसी है पहले की, कि लोग डाइनिंग टेबल पे फोक और बहुत कुछ knife है। से खा रहे हैं। देखिए वहाँ एक जिराफ की फोटो है, मैरी टाइम वहाँ कैसे हाथी पकड़े जाते थे वो है। जैसे मैंने कहा ऑलिव रिडली आते थे, हमने तो ऑलिव रिडली 50 साल से यहाँ पर जो कछुए आते हैं वहाँ पर उसकी फ़ोटो है। देखिए उस टाइम की जो जीवन शैली बहुत 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 एडवांस थी। तो उस टाइम पे करते थे लोग? बिल्कुल करते थे, एकदम करते थे। काफ़ी कुछ कंट्रोवर्शियली, कितना कुछ हमारे, खाली ये नहीं है हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वगैरह, उसमें यू गेट सीन्स फ्रॉम द रामायण, फ्रॉम द महाभारत, फ्रॉम द कृष्ण लीला, सब बहुत मंदिरों में मिलते हैं। जो जातक का टेल, जो पंचतंत्र हैं, आप यहाँ जाइए, वो जो इसकी अपना मगरमच्छ और बंदर की जो कहानी है, अभी आपको आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसमें ऐसी डिपिक्शन है, यू नो। तो मंदिर वर अ नॉलेज सेंटर। बहुत लोग कई दफ़ा अभी प्रश्न उठाते हैं ऐसे स्टैचू क्यों हैं, वो क्यों है। देखिए हर चीज़ के पीछे कारण था उन दिनों में। हमको थोड़े कार्विंग दिखे, कामा सूत्र के, आप उसी की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं, फिर वन सेकंड दैट इज कंट्रोवर्शियल, यू नो, बट एवरीथिंग हैड अ रीजन एंड पर्पस। प्राचीन भारतीय मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि ज्ञान, दर्शन और जीवन के केंद्र भी थे। कोणार्क मंदिर की ये काम सूत्र आकृतियां जीवन, प्रेम और मानव इच्छाओं के उत्सव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और कामुकता साथ साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये शिल्प मानव जीवन के सभी पहलुओं को अपनाने की सीख देते हैं ताकि मोक्ष की ओर बढ़ा जा सके। लेकिन इस मंदिर का सबसे रोचक पहलू है इसके 12 विशाल पहिए। यह केवल सजावट के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें सूर्य की गति के अनुसार इस प्रकार निर्मित किया गया था कि ये एक प्राचीन सौर घड़ी, सनडायल के रूप में काम करते हैं। मंदिर के किसी भी पहिए की छाया को देखकर दिन के समय का पता लगाया जा सकता है। आज भी जब सूरज की किरणें इन पहियों पर पड़ती हैं, तो उनकी छाया से घंटे और मिनटों को देखा जा सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य और विज्ञान कितने उन्नत थे। 5 डाटा माइनस करेंगे। अच्छा, 5 × 3 = 15, 430 में 15 माइनस करेंगे। अभी हो गया 4:15 मिनट। देखिए आप घड़ी 4:15 है भाई। अरे यार। एक और अनोखी बात यह है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उपस्थित है। यदि आपने गौर किया हो तो भारतीय मुद्रा 10 रुपए के नोट के पीछे इस मंदिर की नक्काशीदार छवि अंकित है। यह इस मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। भले ही समय ने इस मंदिर को खंडहर में बदल दिया हो, लेकिन इसकी दिव्यता, विज्ञान और कला का संगम इसे आज भी एक अद्वितीय धरोहर बनाता है। कोणार्क में चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसको झाऊ का पेड़ बोलते हैं। बड़े ऊंचे 100-150 फुट के पेड़ होते हैं। तो कोणार्क में 3 साइड में वो लंबे लंबे पेड़ थे, सालों से थे, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़। अब उस पेड़ का क्या काम था, क्यों लगाए गए थे वो पेड़? कोणार्क समुद्र से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो समुद्री हवा होती है ना, वो तकरीबन 16-17 घंटे समुद्र से लैंड की तरफ आती है, फिर बाकी 7-8 घंटे रिवर्स जाती है। अब जब वो समुद्र से हवा आती थी ना, जब वो तेज़ हवा चलती थी, उसमें ये सैंड के, बालू के अंश भी आते थे। ठीक है, जैसे आप खड़े रहोगे तो आपको चुभेगी, होता है कभी कभी, आपने तूफानों में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ थे दे वो फिल्टर्स। हर पेड़ के नीचे आप देखोगे छोटे छोटे बालू के पहाड़ बन जाते थे। ये उस बालू के अंश को अपने पत्तों से रोक लेते थे जो हवा आती थी। यहाँ पर एक सुपर साइक्लोन हुआ 99 में, बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन हुआ था, बहुत लोग मरे थे, सारे पेड़ फ्लैट हो गए, सारे के सारे। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, इट वॉज नेचर। इन्होंने क्या किया, उसके बाद वो पेड़ नहीं लगा के काजू के पेड़ लगाए। क्यों? उसको नीलाम करके पैसे मिल सकते हैं। अब काजू के पेड़ सिर्फ 2 मीटर 3 मीटर, ये थे 70-80 मीटर। ठीक है, अब जब से काजू के पेड़ लगे, पिछले 21 सालों में जितना डैमेज 700 साल में नहीं हुआ था। अब वो जो बालू आती है उसमें बाली के अंश आते हैं, वो छोटे छोटे स्टैचुओं को हिट करते हैं। अब जो हाथी हैं वो कुत्तों की तरह लगते हैं। सचमुच ये हालत, ये लोकल आदमी बोलेंगे आपको। अब जब हमने प्रोटेस्ट किया, मंत्री आया था, हमने समझाया, अब फिर से वो पेड़ लगाने शुरू किया। अब वो पेड़ को लगेंगे 20 साल। दूसरी बात ये है, उड़ीसा में स्पेसिफिकली, वैसे तो सब जगह ही हो रही है, यहाँ मंदिरों की मूर्तियाँ बड़ी चोरी होती है। तकरीबन हर दिन आप पेपर खोलोगे, हर दिन आपको मालूम पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी प्राचीन मंदिर में चोरी हो गई। वो पत्थर की मूर्ति हो, वो अष्टधातु की मूर्ति हो, वो तांबे की मूर्ति हो, वो पीतल की मूर्तियाँ हो,
यहाँ से तकरीबन उड़ीसा की 80% मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा था जितना पिछले 10-20 साल, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। ये सर चोरी क्यों हो रही है कि बाहर बिकती है, बाहर बिकती है, करोड़ों रुपए में बिकती है। ये अच्छा, ओडिशा के बाहर ही मतलब इंडिया के बाहर की बात है। जो पुराने मूर्तियों का जो मार्केट है सिंगापुर और हांगकांग है, ठीक है, वहीं जाती हैं। अब कैसे जाती हैं उसका भी हमने सरकार को बहुत इनपुट दिए। जाती है ऐसे, क्योंकि देखिए ये मूर्ति छोटी मोटी होती नहीं है। एक मूर्ति का वजन 2 क्विंटल 3 क्विंटल पत्थर की मूर्तियाँ हैं, इसको तो आप ऐसे प्लेन में लेके जा नहीं सकते। ये चोरी ऐसे होती है कि उड़ीसा में काफ़ी हद तक ये जो मूर्तिकार हैं ये मूर्तियाँ बना के बाहर भेजते हैं। बुद्ध की मूर्ति, जितने भी विश्व में हिंदू मंदिर बन रहे हैं, बौद्ध मंदिर बन रहे हैं, जैन मंदिर बन रहे हैं, तकरीबन उनके मूर्तियाँ यहीं से जाती हैं, ठीक है, नई मूर्तियाँ, ठीक है, वो नई मूर्तियों का ये करते हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मूर्तिकार हैं, उनको पद्म अवार्ड मिला हुआ है, बड़े अच्छे काम करते हैं वो। बुद्ध मंदिर तो बुद्ध मूर्तियाँ दुनिया भर तो 90% उड़ीसा से जाती हैं। अच्छा, तो जब ये कुछ उनमें से ऐसे हैं, जब वो नई मूर्ति भेजते हैं, जैसे 10 नई मूर्ति भेजते हैं, उसमें 4 ये पुरानी चोरी हुई मूर्ति उसके साथ में वो कंटेनर। वही लोग इन्वॉल्व है फिर तो देखा जाए, सब लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि ये छोटी मोटी मूर्तियाँ हैं नहीं, ठीक है। जो एक्सपोर्टर है, जो यहाँ से नई मूर्तियाँ भेजते हैं, जो व्यापार चल रहा है, जो कस्टम वाले यहीं पर कंटेनर सील कर देते हैं, उनको ये सील करना चाहिए, देखे कि ये 15 मूर्तियाँ जा रही हैं तो 15 की 15 नई मूर्तियाँ हैं इसमें पूरा, क्योंकि ऐसी मूर्ति आप नहीं लेके जा सकते हो, बहुत भारी होती हैं। ये ना नेपाल बॉर्डर की बर्मा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते हो। 3-4 क्विंटल की मूर्तियाँ होती हैं। सर एक मूर्ति का दाम कितना होता है? जो करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपए। जो अष्टधातु की मूर्ति है वो 1-1 करोड़ की मूर्ति होती है ये। बट सर ये लोकल रेख देख में कैसे हो जाता है ये एग्जीक्यूशन? क्योंकि अगर ये माफिया है, ठीक है, लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसा मैंने कहा। अच्छा, नहीं है कि अकेला ही को बाहर से आके करेगा, और एक बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है। ऐसे हमारे वैसे भी भारत के, अभी देखिए मोदी जी जा रहे हैं, हर जब भी बाहर जाते हैं कोई ना कोई मूर्ति हमारी वापस लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लाए, जर्मनी से लाए, इंग्लैंड से लाए, अमेरिका से लाए, जो चोरी की हुई मूर्तियाँ थी उनसे, उनको उसमें हमको प्रूफ चाहिए। उस प्रूफ के लिए हमको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। अभी हाल ही में मैंने एक प्राची वैली में काम किया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि 5-10 साल में तकरीबन 70 मूर्तियाँ चोरी हुई थी। रिकवरी कितनी हुई? 1। अब वो ऐसा होता है कई दफ़ा जब मूर्ति चोरी होती है उनके पास फोटो भी नहीं होती है। उसका मैं प्लस माइनस साइड भी बोलूँ, तकरीबन 1000 मूर्तियाँ ऐसी हैं जो पुलिस ने रिकवर की हैं। कहीं बॉर्डर पर रिकवर की हैं, एयरपोर्ट में रिकवर की हैं, कहीं ना कहीं। अब वो 1000 मूर्तियाँ या तो कोर्ट के जो मालखाना होता है या पुलिस के मालखाने में, हाजत में, ASI के गोदामों में, स्टेट आर्कियोलॉजिकल कलेक्टर के ऑफिसों में पड़ी हैं। क्यों पड़ी है मालूम है? उनको पता नहीं था ये कहाँ से चोरी हुई थी, वापस कैसे करेंगे। हमारा ये था कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो फिक्स हो या अनफिक्स हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए उसकी। क्योंकि वो पुलिस वाले बोलते हैं कई दफ़ा चोरी की रिपोर्ट लिखाने आते हैं, उनके पास फ़ोटो भी नहीं होती है। फ़ोटो होती है तो उसमें फूल, कपड़े, चंदन और सिंदूर ऐसा लगा होता है, हमें पता भी नहीं लगता है, ठीक है। तो हमने सरकार को एक मिशन में बोला है कि आप जितनी मूर्तियाँ हैं लूज लाइंग और फिक्स्ड, उनकी चोरी होने की संभावना है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो। सर आज की डेट में डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है सारी मंदिरों की? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा। मैंने जैसे कहा आपको 6500 तो मैंने की हैं, और ये 6500 19 ज़िलों में की हैं, 11 ज़िले और हैं यहाँ के। अगर मैं करूँगा तो तकरीबन 12,000 होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इतनी है। अभी भी नए मंदिर मिलते हैं, ठीक है, नए मिल रहे हैं, पुराने खंडर बनते जा रहे हैं, ठीक है, कई गिर जाते हैं, चोरी तो हो ही रही है, क्योंकि उड़ीसा मंदिरों की जो कारूकारी और एम्बेलिशमेंट है सिर्फ मूर्तियों में नहीं है, उनके दीवारों में भी है, वॉल्स पे भी अलग ही आर्किटेक्चर है, एवरी स्टोन ब्लॉक ऑल्सो। इवन जो मंदिर गलियों में भी है ना, छोटे छोटे पुरी में, उसके भी ऊपर इतनी सुंदर कार्विंग्स है। कार्विंग है, तो उनके कलेक्टर हैं दुनिया भर में। तो दोस्तों, इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हमने जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। हमने यहाँ की दिव्यता को महसूस किया तो कुछ अनसुनी कहानियों और इतिहास की गहराइयों में भी झांका। हर मोड़ पर हमें एक नया अनुभव मिला, कुछ रोशनी से भरे तो कुछ रहस्यमयी अंधेरे से घिरे। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है जिसे हर किसी को एक बार जरूर जीना चाहिए। यहाँ की पवित्रता, आस्था और ऊर्जा आपको एक नई चेतना से भर देगी। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो हमें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। आशा है कि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी
और यदि आपने अभी तक जगन्नाथपुरी के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइए। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से यह यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। जय जगन्नाथ। ऑल राइट गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया, इस पूरी जर्नी में मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत से लोग हैं जो वीडियोस को लाइक नहीं करते। कमेंट करके अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दो कि आपको ये पूरी वीडियो लगी कैसी, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और भाई अगर आप लोग भी जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस था, पूरी जर्नी थी, बहुत ही मैजिकल थी। अगर आप लोग की भी ये मैजिकल जर्नी जीनी है, एक्सपीरियंस करनी है, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल दीजिए। आपकी हम पूरी मदद करेंगे और आपकी जगन्नाथपुरी की ट्रिप एग्जीक्यूट करेंगे। और एक गूगल फॉर्म भी है, वो भी आप फिल कर सकते हैं, तो जाके चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मौजूद है। और हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, एंड अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने हमारे पॉडकास्ट में ये तो ज़रूर सुना है कि यार इनके ऊपर भूत आ गया है, नेगेटिव एनर्जी आ गई है, इसका नेगेटिव एनर्जी का उतारा कैसे कराया जाता है। हम खुद कुल्लू गए हैं और हमने ये एक्सपीरियंस करी है, ये पूरी क्रिया देखी है, कैसे किसी आदमी के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जी आती है उसका उतारा कैसे किया जाता है। वो पूरा हमने रिकॉर्ड किया है, पूरी जर्नी पूरी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अगली वीडियो में आने वाला है, तो उसका इंतज़ार करिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखो।